ओम शांति। आवाज आ रही है अच्छे से? जी हाँ। जी जी शुक्रिया। जी आ रही मैं। ओके, आज हम स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल का लेक्चर लेने वाले हैं। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने देखा था कि अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन क्या होता है, एंड द सेकंड यूनिट हमारा था कि डेली स्पिरिचुअल लाइफ मतलब क्या रूटीन होना चाहिए, हमारा डेली स्पिरिचुअल स्टडी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज हम 2 यूनिट्स कवर करने वाले हैं, आगे वाले थर्ड वन एंड फोर्थ। तो थर्ड जो यूनिट है वो है हमारा फॉलोइंग प्यूरिटी, मतलब पवित्रता का अनुसरण करना। सो पवित्रता का अनुसरण करते वक्त हम जो देखने वाले हैं आज इस यूनिट में वो है क्या उद्देश्य है इस चैप्टर के यूनिट के, फिर क्या परिचय है पवित्रता का, फिर सेल्फ रिस्पेक्ट जो फाउंडेशन है, मतलब स्व सम्मान जो है वो पवित्रता की नींव क्यों कहा जाता है, फिर प्यूरिटी इन थॉट्स वर्ड्स एंड डीड्स, मतलब विचारों शब्दों और कर्मों में पवित्रता कैसे हो, ये हम देखेंगे। फिर प्यूरिटी इन रिलेशनशिप, मतलब रिश्तों में पवित्रता का क्या महत्व है वो भी हम देखने वाले हैं। लैडर टू प्यूरिटी इन रिलेशनशिप, मतलब रिश्तों में पवित्रता की सीढ़ी, मतलब पवित्रता कैसे फॉलो करे रिश्तों में, तो उसकी क्या सीढ़ियां हैं वो भी हम देखेंगे। There is a phrase that purity is royalty is reality, and reality is honesty, and the honesty becomes our personality. So purity इस सबका बेस है पर्सनैलिटी का। तो प्यूरिटी अगर होगी तो हम में रॉयल्टी आएगी, मतलब वो एक रूहानियत के हिसाब से हम एक रॉयल पर्सनैलिटी बन जाएंगे। फिर जब रॉयल्टी हमारे बिहेवियर में आ जाएगी तो वो हमारी रियलिटी बन जाती है, मतलब हर वक्त जैसा भी हम बिहेव करते हैं, जैसा भी हम चलते हैं, जैसा औरों से मिलते हैं, तो उसमें रियलिटी की जो झलक है वो दिखने लगती है। और रियलिटी बाद में हमारी ऑनेस्टी बन जाती है, क्योंकि वो एक आदत बन जाती है। वो उस आदत से हम हर वक्त अपने पर अटेंशन देते रहते हैं और इस हिसाब से वो ऑनेस्टी में परिवर्तित होता है। और ऑनेस्टी से ही हमारी पर्सनैलिटी जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व बन जाता है। हमेशा हम देखते हैं कि रॉयल्टी का मतलब प्यूरिटी का जो सिंबल है, कि प्यूरिटी की जो निशानी दिखाते हैं वो हमेशा लोटस दिखाते हैं, मतलब कमल का फूल दिखाते हैं। अगर आपने कमल का फूल देखा होगा तो कमल की जो पंखुड़ियां होती है वो इतनी सॉफ्ट होती है और वो इतने मतलब इतने कीचड़ में होता है, फिर भी कीचड़ की एक बूंद भी उस पंखुड़ियों पे नहीं होती है। और उसको देख के हमारा जो माइंड है वो रिफ्रेश हो जाता है। और उसको प्रोटेक्ट करने वाला कौन होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने वाला होता है उसका खुद का जो स्पेशलिटी है, मतलब उसके जो लोग पंखुड़ियों को ऊपर जो लेयर होता है वो उसका कवच होता है, जिसके ऊपर कोई भी कीचड़ नहीं समाई जाती। प्यूरिटी भी जो है वो पूरे हमारी जो पूरी पर्सनैलिटी है उसका एक गुण है। अगर प्यूरिटी हमारे स्ट्रांग होगी, हमारा फाउंडेशन कवच जो है अगर स्ट्रांग होगा, तो हम अपनी पर्सनैलिटी और हमारे आजू बाजू का जो वायुमंडल है उसको परिवर्तित करने के लिए हम अच्छे से प्रयत्न कर सकते हैं। सो प्यूरिटी का मतलब क्या है? सो प्यूरिटी की फर्स्ट स्टेप है सेलिबसी, जिसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य क्यों? कि नॉलेज जो होता है, नॉलेज क्या होता है, और सोल को मतलब जो आत्मा होती है, आत्मा नॉलेज कंपेल्स द सोल टू रियलाइज इट्स इग्नोरेंस एंड लव कंपेल्स इट टू अबैंडन इविल। मतलब नॉलेज जब बहुत ज्ञानी कोई व्यक्ति होता है तो वो क्या ढूंढता है सामने वाले व्यक्ति में कि क्या इसमें क्या गलतियां हैं। कुछ ज्यादा ही नॉलेज का अगर अभिमान होता है तो वो क्या करता है, सामने वाले में गलतियां ढूंढता रहता है। और अगर वही जगह पे जब प्यार होता है तो प्यार में क्या होता है, हम सामने वाला कैसा भी हो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब प्यार में हम सबको समा लेते हैं। जो भी सामने वाला व्यक्ति कोई भी क्वालिटी हो फिर भी हम उससे प्यार करते हैं, उसके साथ स्नेह होता है, इसलिए हम उसको वो जैसा है जो भी है उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। तो सेलिबसी जो है मतलब पवित्रता का पहला फाउंडेशन है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की कंसेप्ट जो है वो लोगों को एक ही पता है कि खाली फिजिकली आप ब्रह्मचर्य का पालन करना, पर ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा मीनिंग होता है। ब्रह्मचर्य 7 तरीकों से होता है। पहला जो है हम देखते हैं वो है शारीरिक ब्रह्मचर्य। शारीरिक ब्रह्मचर्य का बेनिफिट क्या होता है, इससे हमारी जो बॉडी है मतलब हेल्थ जो है वो हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। हमारा स्टैमिना इंक्रीज होता है, हमारा एंथुजियाज्म स्ट्रांग होता है। फिर इसके हिसाब से क्या होता है, आशावादी मतलब ऑप्टिमिज्म और चेयरफुलनेस ज्यादा होता है जो ब्रह्मचारी होते हैं। सेकेंड वन जो है वो है मानसिक, मतलब मेंटली भी आप सेलिबसी फॉलो कर सकते हैं। मतलब मानसिक ब्रह्मचर्य क्या होता है
कि किसी के बारे में सोचने में पवित्रता रखना। देन उसी हिसाब से क्या होता है, जब हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचने लगते हैं, पवित्र विचार रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी भी जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ती है। इसलिए मानसिक जो पवित्रता है वो भी ऑटोमेटिकली हमारे ब्रह्मचर्य के अनुचरण से या अनुसरण से वो आने लगती है। थर्ड वन है इंटेलेक्चुअल, मतलब इंटेलेक्चुअल क्या बेनिफिट है, जब ब्रह्मचर्य हम फॉलो करते हैं तो इसके कारण क्या होता है कि हमारी इंटेलेक्चुअल राइट, जो मतलब जो हम डिसीजन लेना है, किसी के बारे में कुछ निर्णय लेना है, जो भी हम निर्णय लेते हैं तो वो सब सब बारे में सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल भी हमारी बढ़ती है, हमारी निर्णय क्षमता बढ़ती है। फोर्थ जो है वो है मॉरल, मतलब इथिक्स, नैतिकता जो है वो भी सबसे ज्यादा होती है। फाउंडेशन जो है वो मॉरल्स का फाउंडेशन तो सेलिबस ही है, ब्रह्मचर्य ही नैतिकता का मेन फाउंडेशन है। क्यों है, क्योंकि ब्रह्मचर्य में हम किसी से अटैच नहीं होते हैं, तो हम भी जब भी सोचते हैं वो एज अ न्यूट्रल लेवल पर होकर सोचते हैं नैतिकता के हिसाब से, और जो भी हम थॉट्स या फिर जो हमारी आदतें होती है वो प्यूरिफाइड होती है, और इसलिए नैतिकता नैतिकता में भी हमें उसका बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल, मतलब आध्यात्मिक लेवल पर हमारा क्या, उससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सो जब भी आप, अगर आप मुरली भी पढ़ते होंगे तो मुरली में भी बाबा हमेशा बोलते हैं कि जान जाए पर वचन ना जाए, मतलब पवित्रता ही हमारा फाउंडेशन है, क्योंकि पवित्रता ही स्पिरिचुअल बेस का फर्स्ट जो है, फर्स्ट स्टेप है। फाउंडेशन होने के कारण जितना आप प्योरिटी फॉलो करोगे उतना ही आपको आध्यात्मिकता में प्रोग्रेस जो है वो दिखाई पड़ेगी। मतलब आध्यात्मिकता में उन्नति पाने के लिए भी स्पिरिचुअल मतलब प्योरिटी जो है, सेलिबेसी जो है वो इम्पोर्टेंट फाउंडेशन है। और जैसे जैसे आप पवित्रता में आगे बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी आपको महसूस होगी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी आपको महसूस होगी। फिटवा है फिनेंशियल, मतलब वित्तीय। जब ब्रह्मचर्य को कोई फॉलो करता है तो क्या होता है कि उसकी जो जरूरतें होती है, जरूरतें कम होती है, वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, ज्यादा एडिक्टेड नहीं होता। इसके लिए, इसके कारण क्या होता है, उसकी जरूरतों के हिसाब से वो कमाना जो है उसका, वो कमाना में प्योर हो जाता है। ज्यादा कुछ गलत मार्ग से वो जाता ही नहीं पैसे कमाने के लिए, गलत तरीके से वो कुछ भी कमाता नहीं। जो भी वो फाइनेंस, मतलब जो भी पैसा वो कमाता है वो खुद के शरीर के चलाने के लिए, और जो एक्स्ट्रा होगा वो क्या करता है, वो बाकी सत्कार्य में लगाता है। इसके हिसाब से वो क्या होता है, अलग एडिक्शन नहीं होता, कोई एडिक्शन ना होने के कारण पैसों की ज्यादा जरूरत नहीं होती, और ज्यादा लोभ न होने के कारण जो भी पैसा वो कमाता है वो प्योर सोर्स से ही कमाता है। और लास्ट का जो है वो है सोशल, मतलब सामाजिक। सामाजिक क्या बेनिफिट होता है, जब कोई मॉरली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होता है तो वो जिस सोसाइटी में रहता है तो उस सोसाइटी में भी आपको मतलब आपका जो मॉरल बूस्टिंग होता है, या फिर आप और जिस वायुमंडल में रहते हैं तो वो लोग भी आपसे प्रभावित होते हैं, और आपसे प्रभावित होने के कारण वो भी ऑटोमेटिकली आपके वायुमंडल का लाभ ले सकते हैं, और इस हिसाब से वो सोसाइटी में भी इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये जो बेनिफिट्स है ये है हमारे सेलिबेसी की, मतलब जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जब व्यक्ति अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करता है तो उसको ये 7 बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। तो अभी इसमें जो नेक्स्ट है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। अभी आप यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, वो एक बच्चा है और वो चल रहा है, वो अकेला ही चल रहा है। मतलब क्या है, जब खुद को अगर इम्प्रूव करना है तो सेल्फ रिस्पेक्ट हमारा फर्स्ट फाउंडेशन है, और प्यूरिटी के लिए भी सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट फाउंडेशन है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट माना क्या होता है, वो स्व सम्मान, मतलब गॉड जो है, परमात्मा जो है वो हमेशा हम अपने बच्चों को, सभी बच्चों को उनकी पूरी अवस्था में दिखता है। मतलब कभी ऐसा होता नहीं कि भगवान कभी किसी बच्चे को रिजेक्ट कर दे, या फिर अभी आपने देखा होगा कि जब भी लोग मंदिर में जाते हैं क्या क्या डिमांड करते रहते हैं, मतलब उनको पता भी नहीं होता कि मतलब उनको पूरा विश्वास होता है कि भगवान वो पूरा करेगा, और छोटी छोटी जरूरत से लेकर बड़ी बड़ी जरूरतें भी वो अपने भगवान को, जो इष्ट देव है उनको बताते हैं। पर परमात्मा कभी किससे नाराज नहीं होता, वो कभी बोलता नहीं अरे ये तो बहुत छोटी सी जरूरत है, मैं क्यों पूरा करूँ, ये तो खुद भी कर सकता है। पर परमात्मा कभी किसी बच्चे को डांटता नहीं है। मतलब क्या, वो खुद उसके बच्चों को अगर पूरी अवस्था में देखता है, मतलब संपूर्ण अवस्था में देखता है, प्योर फॉर्म में देखता है, क्योंकि सोल का फॉर्म प्योर फॉर्म होता है।
प्योर प्योर फॉर्म में जब वो खुद देखता है, तो हम खुद को ऐसे रिजेक्ट करें, मतलब खुद को हम क्यों डाउन समझते रहे। तो ये जो है परमात्मा अगर हमको दैवी रूप में या दैवी स्वरूप में देखना चाहता है, तो हमें भी अपना खुद का दैवी स्वरूप पहचान कर खुद को उसी गुणों में ढालने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा है कि गॉड हैज केप्ट एंड मेड यू चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबल इंस्ट्रूमेंट इन द कॉर्पोरियल फॉर्म। मतलब परमात्मा ने जो साकार रूप में हम सब बच्चों को जिम्मेवार और निमित्त बनाया है। और जिम्मेदार और निमित्त मतलब क्या हुआ है कि अभी देखो सतयुग जो आने वाला है, सतयुग तो परमात्मा तो अकेला नहीं लाने वाला है, परमात्मा ला सकता है, पर फिर भी उन्होंने हम बच्चों को निमित्त बनाया है। क्यों बनाया है? ताकि हम खुद अपनी जो कीमत है, जो हमारी जो वैल्यू है, देवता स्वरूप की वैल्यू है, फरिश्ता स्वरूप की है, या फिर हम औरों को जो मदद कर सकते हैं मनुष्य बनकर जब साकार स्वरूप में, वो निमित्त भाव भी परमात्मा हमें देखता है एज ए इंस्ट्रूमेंट। अगर परमात्मा ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें दी है, तो इसका भी फाउंडेशन जो है वो स्वमान है। मतलब हम खुद जब हमारी कदर करना सीखते हैं, तो गुणों की धारणा होती है, और गुणों की धारणा होने से ही क्या होता है, हम अपने आप को साबित करने के लिए या जिम्मेदार बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट है द प्राइवेट गिफ्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। सम्मान ये सबसे अनमोल उपहार है। मतलब परमात्मा ने जो भी दिया है, परमात्मा ने तो अखूट खजाना दिया है, पर उन खजानों में भी सबसे अच्छा और सबसे स्ट्रॉन्ग जो खजाना बोलेंगे वो है सम्मान, जिसकी कोई मतलब आप कीमत ही नहीं कर सकते, इतना वो प्राइसलेस और इतना वैल्यूएबल वो गिफ्ट है। क्यों है? क्योंकि स्वमान मतलब क्या? स्व के मान में रहना। जब स्वयं परमात्मा अपने बच्चों को, मतलब आत्माओं को, जब आत्मा खुद अपने स्वमान धारण करती है। स्वमान को धारण करना मतलब क्या है? जो शक्तियां परमात्मा ने जो वरदान दिए हैं, उन वरदानों को सोल में धारण करना, उसको स्वमान कहते हैं। जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, या फिर मैं प्योर सोल हूँ, मैं संपूर्ण पावन आत्मा हूँ, मैं देवी आत्मा हूँ। मतलब ये जो है, ये क्या है? हमारे टाइटल्स से, जो टाइटल्स हमें परमात्मा खुद देता है, और इतने अच्छे अच्छे टाइटल्स परमात्मा हमें देता है हम आत्मा को, तो हमारा जो प्राइस, मतलब प्राइस है, वो बढ़ जाता है, और इसके हिसाब से हम खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। और जब हम खुद को रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे पास खजाना होता है, तो क्या होता है? हम दूसरों को बांट सकते हैं। अगर खुद के पास एक खजाना नहीं होगा, तो हम दूसरों को बांट नहीं सकते। इसलिए स्वमान जो है वो सारे खजानों का बेस है। और जब स्वमान में हम रहना सीखते हैं, तो धारणाएं भी होती है, और धारणाएं होने के कारण क्या होता है? हमको अलग अलग जो है अलग अलग रत्न मिलना शुरू होता है, अलग अलग गुणों की धारणा होती है, शक्तियों की धारणा होती है, और उस हिसाब से हम औरों को भी देना शुरू करते हैं। नेक्स्ट है जब हम मतलब ऑन द पाथ ऑफ रिलीजन वी प्रेज गॉड एंड दो वी वेर अनवर्दी। कि हम क्या सोचते थे कि धर्म के मार्ग में जब भी हम पूजा करते हैं ईश्वर की, तो ईश्वर की हम स्तुति करते थे, और हम क्या सोचते थे कि हम अयोग्य है। मतलब जब भी हम मंदिर में जाते थे, तो क्या सोचते थे कि जो भगवान है, आगे जो इष्ट देव है, वो इष्ट देव बहुत पावन है, और हाँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, ऐसा हम सोचते थे। मतलब क्या होता था कि हम खुद ही को डाउन करते थे, हम निराशाजनक बनते थे। पर जब हम सेल्फ रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, सम्मान में रहना शुरू करते हैं, तो हमें हमारे दैवी गुणों की धारणा होना शुरू कर होते हैं, और हमें खुद को भी महसूस होता है कि हम भी हम ही यही देवता थे। मतलब ये जो देवताओं की पूजा हो रही है, यही हम कभी ना कभी पहले जन्म में हम वही थे, और हम ही खुद हमारी पूजा कर रहे हैं। मतलब हम भी उनके जैसा बन सकते हैं, बन रहे हैं। जब ये शुरू होता है, तो क्या होता है? ये जो निराशा वाले वाक्य होते हैं, तो वो वाक्य खत्म हो जाते हैं, और हम खुद को अपना एम्पावरमेंट करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो है, इसमें गॉड क्या करता है? गॉड रिमाइंड्स अवर स्पेशलिटी। मतलब परमात्मा, हम भूले हुए होते हैं हमारी क्या विशेषताएं हैं, पर जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, समान में रहना शुरू होता करते हैं, तो क्या होता है? परमात्मा हमारी विशेषताओं को याद दिलाता है। जब भी हम डेली मुरली सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं, तो उस टाइम क्या होता है? कोई तो भी एक पॉइंट होता है जो हमारे माइंड में क्लिक कर जाता है कि ये जो है, ये परमात्मा ने स्पेसिफिकली मेरे लिए सुनाया है। मतलब हर एक मुरली से जब भी आप पढ़ोगे, हर टाइम आपको अपनी विशेषताओं
की याद परमात्मा दिलाता है। और इससे क्या होता है कि जब परमात्मा खुद हमको विशेषता बताते हैं कि तुम ऐसे हो बच्चे, तुमने ये किया था, तुम ही वही थे, तुम ही देवता थे, तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और उस हिसाब से हम अपना पुरुषार्थ करना शुरू करते हैं और इस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। फिर जो है रिस्पेक्टिंग द सेल्फ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब स्वमान में हम जाते हैं, स्वमान में रहते हैं, तो हम खुद का रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। और जब खुद का रिस्पेक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो हम जो मतलब निगेटिविटी होती है या फिर इंटरनल कॉलर्स होते हैं, अंतर्गत जो लड़ाइयाँ होती है मनी मन में, या फिर आलस्य होता है, या फिर फटीगनेस मतलब थकवा या थकावट महसूस होती है, ये सब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है क्योंकि हमको खुद को पता होता है कि हमारे में कितनी शक्ति है और उस हिसाब से हम आनंद, शक्ति और जो रिलैक्स फील करना शुरू करते हैं जब हम खुद ही खुद को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर खुद ही खुद को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमेशा वो कॉलर रहता है, मतलब झगड़ते रहेंगे हम खुद ही खुद से कि हम ऐसे है नहीं और ये हम इससे हो नहीं सकता, मैं तो बहुत काम करता हूँ, मुझसे मेरे पास टाइम ही नहीं है ये कुछ ज्यादा सर्विस करने की या फिर ये परमात्मा का परिचय देने की। इससे क्या हो जाता है, मन के जो विचार है, विचारों में कॉम्प्लिकेशन हो जाता है और हम खुद ही खुद को डिस्करेज करते हैं। पर जब हम स्वमान में रहना शुरू करते हैं, तो स्वमान में रहने से क्या होता है कि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, सेल्फ के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम अपने गुणों को धारण करना शुरू करते हैं। और जब हम अपने गुणों को ढूंढते हैं खुद में, तो ये जो बाकी के अननेसेसरी थॉट्स है या अननेसेसरी जो अवगुण है, वो सब खत्म होना शुरू हो जाता है। Next, the situations lead to experience disrespect about the self. अभी आप सोचेंगे कि ठीक है, हम बहुत सोचते हैं कि हम अच्छा है, हम अच्छे करते हैं, पर कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आती है कि जिसके कारण हम खुद ही खुद का अनादर होते हुए अनुभव करते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे कभी कोई सिचुएशन आए कि आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है या फिर हम बहुत राह देख रहे हैं कि हम अभी सक्सेस हो गए पर फिर भी सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो इस टाइम हम थोड़ा नाराज हो जाते हैं कि इतना हम एफर्ट्स ले रहे हैं फिर भी हमें सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है। तो ऐसे वक्त जो है वो मतलब हमारे एंथुजियाज्म, उत्साह जो होता है वो उमंग उत्साह कम हो जाता है। जैसे परमात्मा जो कहते हैं कि परमात्मा अलग नहीं है, वो हमेशा अपने बच्चों के साथ रहता है। वैसे हमें भी एक हमेशा याद रखना, जो भी सिचुएशन हो हमेशा परमात्मा हमारे साथ ही होता है। भले हम उसे देख नहीं रहे हैं पर वो हमेशा हमें मदद करता है, किसी न किसी रूप में हमें वो मदद करता ही है। मतलब जब हम ये सोचते हैं तो क्या होता है कि हमें एक मॉरल सपोर्ट मिलता है और परिस्थिति का प्रभाव हम पे नहीं होता, हम परिस्थिति पे प्रभाव करते, उस परिस्थिति को हम सॉल्व करके आगे बढ़ना शुरू करते हैं। क्योंकि अगर एक बार हमारी सिचुएशन डाउन हो जाए या फिर हम डिसरिस्पेक्ट अनुभव करें सेल्फ के प्रति, तो वो फिर से हमें रिस्पेक्टफुल बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो सिचुएशन डाउन ना करते हुए ये सोचना चाहिए कि ये जो भी परिस्थिति है वो परीक्षा है। कोई भी कठिन परिस्थिति हो, भगवान ने दिया है या परमात्मा ने हमें जो परिस्थिति दी है, तो उससे दी है हमको, इसका मतलब उसका कोई तो सोल्यूशन तो होगा। कोई भी ताला बिना चाबी के तो बनता नहीं है। सो जो भी परिस्थिति होगी उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते वक्त क्या होगा, परमात्मा हमेशा हमारे साथ है। अगर ऐसा हम हमेशा याद रखेंगे तो परमात्मा सच में मदद करता है, क्योंकि परमात्मा का वाक्य ही है, महावाक्य, कि आप एक कदम तो आप बढ़ाओ हिम्मत का, तो 100 कदम मतलब हजारों कदम बढ़ाने परमात्मा से आपके आगे खड़ा हुआ है। डिसरेस्पेक्टिंग योर ओन फीलिंग्स मतलब अपनी ही भावनाओं का अनादर करना। अभी अपनी भावनाओं का अनादर करना मतलब कैसा होता है कि जैसे मैं अच्छा नहीं कर सकता, या फिर मेरे सामने जो भी क्वेश्चन मतलब जो भी सिचुएशन आती है वो सिचुएशन मैं कैसे हैंडल करूंगा, मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है। ये मतलब क्या है, खुद ही खुद की जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स को आप रिजेक्ट करते हो। एक बार अगर आपने सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट करने के बाद आपको उसको चेंज करने की शक्ति आ जाती है। पर अगर जब आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया, खुद की फीलिंग्स को भी आपने एक्सेप्ट नहीं किया या फिर आपने खुद की भावनाओं का अनादर किया, तो क्या होता है कि हम उस सिचुएशन से आगे नहीं बढ़ सकते, हम वहीं पे रुक जाते हैं। इसलिए खुद की फीलिंग्स को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि जो भी फीलिंग हो, तो वो आपको एक्सेप्ट करने से आपको ताकत मिलती है और उस ताकत से आप आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट बियॉन्ड ईगो
मतलब अहंकार से भी परे जो है वो स्वमान है, स्व का सम्मान है। जो भी आपका ईगो होता है तो अ, स्वमान में जब हम स्थिर होते हैं तो ये सबसे ऊंची स्थिति होती है। ईगो आने के कारण क्या होता है, हम देहाभिमान में आ जाते हैं, मतलब बॉडी कॉन्शियस, मतलब बॉडी के बारे में, हमारे रिश्तेदारों के बारे में, या फिर ये लोग क्या कहेंगे, ये कैसा कहेंगे, उस हिसाब से हम बिहेव करना शुरू करते हैं। पर जब हम सेल्फ मतलब स्वमान में स्थित होते हैं, तो स्वमान मतलब क्या होता है, सोल कॉन्शियस, आत्माभिमानी स्थिति। तो आत्माभिमानी में स्थिति में जब हम स्टेबल रहते हैं, तो हम आत्मा के गुणों के बारे में सोचते हैं, मतलब क्या नॉलेज होना चाहिए, हमारे में क्या शक्तियां है, जो अष्ट शक्तियां है वो अष्ट शक्तियां हम कैसे धारण करें, हमें कैसा बिहेव करना है, सामने वाले व्यक्ति जो है, जो वो देह नहीं है, वो भी एक आत्मा है। तो आत्मा का आत्मा से कोई पार्ट है, तो अगर इस हिसाब से हम चलेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, तभी हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हमारा प्योरिटी का फाउंडेशन बन जाएगा। इसलिए अहंकार से परे, मतलब ईगो, ईगो मतलब क्या होता है, देहाभिमान। तो देहाभिमान से परे जाकर हमें स्वमान में स्थित होना है, मतलब सोल कॉन्शियस स्टेट में स्थित होना है। इससे क्या होता है, जब जितना हम सोल कॉन्शियस स्टेट में स्थित होते रहेंगे, उतना प्योरिटी की पावर भी बढ़ती जाती है। और लास्ट फेज में अंडरस्टैंडिंग व्हाट योर रोल इज एंड व्हाट यू हैव टू डू, मतलब जो भी आपकी भूमिका है। अभी जैसे बोलते हैं कि ये जो पृथ्वी है, या फिर ये जो अर्थ है, इस पे हम क्या एक ड्रामा पे एक पार्ट प्ले कर रहे हैं। और आपका पार्ट अगर आपको समझ में आ गया, तो क्या होता है, आप अपनी स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ सकेंगे और अपने हिसाब से अपने रोल में 100% दे सकेंगे। तो जैसे मूवी में होता है कि मूवी में अगर आपको रोल की मतलब आपका जो रोल है वो समझाया ही नहीं, और आपको खाली स्टेज पे भेज दिया, तो क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको क्या करना है वो कुछ भी नहीं सूझेगा। पर यही जब आप स्क्रिप्ट पढ़कर अच्छी से तैयारी कर कर जब वो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, तो आपका रोल बहुत बेस्ट होता है। वैसे ही दुनिया में होता है कि जब हम अपनी भूमिका जो है, हमारा जो पार्ट है इस सृष्टि मंच पर एज ए सोल, तो वो क्या है, ये जब हम समझते हैं, तो समझने के कारण क्या होता है, आपको पता होता है कि हमें क्या करना है। और इससे लाइफ जो होती है वो सिंप्लीफाइड होता है, कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो जाते हैं। ओके। अभी इसमें सेकंड जो पार्ट है वो है कि प्योरिटी कैसे लाए, मतलब थॉट्स में या फिर वर्ड्स और डीड्स में प्योरिटी कैसे लानी चाहिए, विचारों में, शब्दों में और कर्मों में। अभी देखो, ये यहाँ पे लिखा है कि जो फूल होता है, तो फूल जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको आपको कैसे हैंडल करना है उसके हिसाब से वो फूल की लाइफ डिपेंड होती है। अगर आपने उसको दबा के रखा तो क्या होगा, वो मुरझा जाएगा। और उसको तोड़ा, ज्यादा देर से मतलब पानी में नहीं रखा, या फिर ज्यादा देर आपने वो हाथ में रखा, तो वो भी मुरझा जाएगा। मतलब ऐसा ही जो होता है, ये सेम हमारे थॉट्स, वर्ड्स और डीड्स में होता है। पवित्रता क्या काम करती है, तो पवित्रता जो होती है, तो सबसे पहले विचारों में कैसे पवित्रता होती है। विचारों में जब हम किसी के बारे में सोचे या खुद के बारे में सोचे, खुद के बारे में अच्छा सोचने की शुरुआत करेंगे, तो ऑटोमेटिकली दूसरों के बारे में भी हम पवित्र ही विचार रखेंगे। पवित्र विचार माना क्या, जो भी सामने वाला व्यक्ति है, जो भी सामने वाली आत्मा है, वो आत्मा जो प्रगति कर रही है, उसकी उन्नति हो रही है, या फिर उसके लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है, उसके हिसाब से हम भी उनको सकार दे। मतलब जो हो रहा है बहुत अच्छा, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट दे। अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है, तो उसको हम सकार दे, ताकि वो उस बुरे हालात से या फिर बुरे सिचुएशन से बाहर आ जाए। ये हो गई हमारी विचारों की पवित्रता। इससे क्या हो जाता है, जब हम विचारों में अच्छा सोचने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे शब्दों में भी वही पवित्रता की झलक आती है। अगर मन में कुछ विचार हो गए और आप बोल कुछ रहे हो, अलग बोल रहे हो, तो उसमें बहुत सोचना पड़ता है, मतलब अननेसेसरी आपको बहुत एफर्ट्स लेने पड़ते हैं कि क्या करें, कैसे बोले। राइट, जैसे झूठ बोलने के लिए, एक झूठ छुपाने के लिए आपको 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं, और हमेशा याद रखना पड़ता है कि हमने किससे क्या झूठ बोला है। वैसे ही प्यूरिटी का होता है, अगर प्यूरिटी आपके विचारों में होगी, तो शब्दों में वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगी। और शब्दों में जब पवित्रता आती है, तो वो जो वाइब्रेशन है, वो जो आपके विचार है, वो विचार या आपकी जो दृष्टिकोण है, वो सामने वालों को इमीडिएटली टच होता है। क्योंकि प्यूरिटी सोल का फॉर्म है, सोल का बेसिक क्वालिटी है, आत्मा की बेसिक क्वालिटी है। जब हम किसी से पवित्रता के एंगल से बोलते हैं, पवित्रता रख के, मन में पवित्रता के विचारों से हम बोलते हैं, तो वो विचार को टच होते हैं, और उसको इमिडिएटली जो भी आप बोलते हो, तो उसका महत्व जो है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, वो समझ में आता है। फिर जब हम विचारों में और शब्दों में पवित्रता आती है, तो अल्टीमेटली वो हमारे कर्मों में भी रिफ्लेक्ट होती है।
कर्मों में कैसे रिफ्लेक्ट होती है, किसी के प्रति हम हमेशा अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा विचार करते हैं, तो जब भी कभी कोई हम काम करें तो हम अच्छा ही काम करते हैं। कभी काम में भी हमारे मन में काम करते वक्त भी कभी अपवित्रता नहीं आती है। जब हमारे थॉट्स और वर्ड्स में, मतलब विचार और शब्दों में भी पवित्रता होती होगी तो ऑटोमेटिकली कर्मों में भी आती है। इसलिए जो भी रिफॉर्मेशन होता है, मतलब जो भी परिवर्तन करना होता है, वो विचारों से करना पड़ता है। अगर आपके विचार, मतलब जो फाउंडेशन है पूरे हमारे साइकिल का, तो जब विचारों को हम बदलना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली शब्दों में भी बदल होगा, और शब्दों में बदल होने से कर्मों में भी वो पवित्रता रिफ्लेक्ट होती है। नेक्स्ट जो है वो है संबंधों में क्या पवित्रता है। तो संबंध जो अभी यहाँ पे दिखा है, दो व्यक्ति है और उसके बीच में हार्ट का साइन है, मतलब हार्ट जो साइन है वो प्यार का सिंबल दिखाते हैं। अभी पवित्रता कब आती है संबंधों में, तो संबंधों में, रिश्तों में पवित्रता आने के लिए तीन जो है वो तीन गुण ज्यादा महत्वपूर्ण है। फर्स्ट है क्लोजनेस टू अदर्स इज बेस्ड ऑन वर्च्यू, मतलब दूसरों से हम कितने निकट है, दूसरे हमसे कितने मिलते जुलते हैं, वो हमारे सद्गुणों पर आधारित है। अगर हम में सद्गुण नहीं होंगे तो क्या होगा कि अगर आप किसी से अच्छी बात नहीं करोगे, अच्छी मतलब क्या, मन से बात नहीं करोगे, ऊपर ऊपर बात करते होगे, तो उस व्यक्ति को भी समझ में आता है कि आप ऐसे ही हमें शुगर वर्ड, मतलब जो ऐसे आपके मन में तो कुछ है नहीं पर आप ये दिखाने के लिए बोल रहे हैं। तो जब उस व्यक्ति को भी ये समझ में आता है, क्योंकि मन के भाव पहले टच होते हैं सामने वाले व्यक्ति को, तो जब उसको ये समझ में आता है तो वो क्या करता है, आगे से वो आपसे दूर रहता है, उस व्यक्ति से जो ऐसे झूठी झूठी तारीफ करता है। इसलिए जो भी हमें रिश्तों में भी जब पवित्रता लानी है, तो उससे पहले हमारे सद्गुण कौन से है, हमारे सद्गुणों पर भी दूसरों से निकटता जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे परमात्मा है, तो परमात्मा से जब हम कोई रिश्ता बनाते हैं, मतलब जैसे दोस्त है, खुदा दोस्त बनाते हैं, तो क्या होता है कि हम कभी दोस्तों से चीटिंग नहीं करते, मतलब फसों, उसको क्या कहते हैं, चीटिंग नहीं करते, कुछ छुपाते नहीं। हम जो भी होता है वो सब उनको बताते रहते दोस्तों को, क्योंकि वो सबसे क्लोज होते हैं। वैसे ही परमात्मा से जब हम ये सारे रिश्ते निभाने लगते हैं तो परमात्मा के जो गुण है ना, वो गुण भी हमें आने लगते हैं। और उस हिसाब से जो जब भी हम दूसरों से भी जिस रिश्ते से हम बोल रहे हैं, या फिर जिस रिश्ते को हम निभा रहे हैं, उस रिश्तों में भी ऑटोमेटिकली पवित्रता आती है, उन गुणों का प्रकटीकरण होता है, और उन गुणों के प्रभाव से वो लोग हमारे आसपास, हमारे वायुमंडल में समाविष्ट हो जाते हैं। सेकेंड है लव इज द लाइट ऑफ द सोल। प्रेम जो है वो आत्मा का प्रकाश है। अगर प्रेम नहीं होगा तो आत्मा मुरझा जाएगी। जैसे कोई फूल होता है, राइट, फूल बहुत नाजुक होता है, या फिर बच्चों का एग्जांपल लो, बच्चे जो होते हैं अगर आप उनसे प्यार से बातें करेंगे तो वो बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, मतलब बहुत उमंग उत्साह में रहते हैं, पूरा दिन बहुत अच्छे रहते हैं। पर अगर वही आप उन पे चिल्लाओगे, उनसे प्यार से बात नहीं करोगे तो वो मुरझा जाते हैं। मतलब क्या होता है कि उनमें कुछ उमंग उत्साह नहीं रहता, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं अगर हम खुद उनसे प्यार से बात नहीं करेंगे तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे है। जब हम आत्मा का जो प्रकाश है वो प्रेम है, तो प्रेम से, जब स्नेह से हम किसी से बातें करेंगे, स्नेह से हम किसी के साथ बिहेव करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट आपके रिश्तों पे भी होता है। प्यार से हर बात सॉल्व हो जाती है। कोई भी कैसा भी आत्मा हो, कोई भी मतलब कैसा भी उसका स्वभाव या संस्कार हो, पर जब आप उससे प्यार से बातें करते हैं तो क्या होता है कि वो सामने वाला व्यक्ति एक समय ऐसा आता है कि सोचता है, अरे मैं इतना चिल्ला रहा हूँ उस पे, इसका इतना क्रोध कर रहा हूँ, पर ये सामने वाली आत्मा मुझसे इतने प्यार से बात करे, तो ऑटोमेटिकली वो भी धीरे धीरे प्यार के रूप में, मतलब लव लव के स्टेज में वो समा जाती है, आपके वाइब्रेशन में आ जाती है, और इस हिसाब से आपके रिश्तों में भी जो है वो पवित्रता आनी शुरू हो जाती है। थर्ड वन है बीइंग इम्प्रेस्ड बाय गॉड एंड द वर्च्यूज ऑफ द सेल्फ, मतलब भगवान जो है, भगवान के, परमात्मा के जो गुण है, उस गुणों में समान जाना, परमात्मा से प्रभावित होना, क्योंकि परमात्मा सब गुणों की खान है। जब आप उसके इम्प्रेशन में रहते हैं, उसके प्रभाव में, उसके वायुमंडल में रहते हैं, तो क्या होता है, उनके जो गुण होते हैं वो गुणों से हम प्रभावित हो जाते हैं, उनको, उनके गुणों की धारणा करना हम शुरू कर देते हैं। जो भी हम गुण लेते हैं हर दिन, वो उस गुणों के बारे में सोचकर हम उसमें धारण कर सकते हैं हमारे डेली लाइफ में, और इससे क्या होगा,
जब हम उनसे गुण लेना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी इनर जो सेंस होती है, जो सूक्ष्म भावना जो होती है, वो सूक्ष्म भावना भी हमारी बहुत अच्छी हो जाती है और हम किसी के अट्रैक्शन में नहीं रहते, खाली परमात्मा के अट्रैक्शन में रहते। तो क्या होता है, डिटैचमेंट हो जाता है। किसी से अगर हम कहें कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, या फिर इनसे मुझे मदद मिल जाती तो अच्छा होता, या फिर ये जो पढ़ा रहे हैं इनका पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा है, तो इससे क्या होता है, आप उस व्यक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं। उस व्यक्ति के प्रभाव में आने से क्या होता है, अगर उस व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो उस गलती का भी इम्पैक्ट आप पर हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप किसी और के प्रभाव में आने से बेहतर कि आप भगवान परमात्मा जो है, परमात्मा के प्रभाव में छाया में रहे। इससे क्या होता है, परमात्मा कभी गलत नहीं करता, और परमात्मा गुणों की खान होने के कारण जो भी गुण होते हैं वो गुणों की धारणा होने के लिए हमें बहुत उसकी मदद मिल जाती है, और हमारे भी गुणों से हम और उनको प्रभावित कर सकते। जब हम किसी से प्रभावित नहीं रहते हैं तभी हमारा प्रभाव दूसरों पे होता है। सेकेंड लास्ट जो है वो है दृष्टि और स्पिरिचुअल विजन। मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट है प्योरिटी के लिए, कि रिश्तों में अगर आपको पवित्रता लानी है तो हमेशा यही सोचना कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो आत्मा है, उसमें आत्मिक दृष्टि से अगर आप देखोगे तो ही आपका आपकी प्योरिटी जो है, रिश्तों में प्योरिटी आना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी देखो, जैसे हर एक सोल के बारे में अच्छा सोचना। अगर आप हर एक जो भी आदमी या जो बारे में अगर आप अच्छा सोचते हो, मतलब उनके गुणों के बारे में सोचते हो, तो इसका मतलब क्या है, आप उससे स्पिरिचुअल विजन में हो। मतलब आपकी जो दृष्टि है उस आत्मा के प्रति या इस व्यक्ति के प्रति वो प्योर है, क्योंकि जब आप प्योर होते हो तभी आप सामने वालों की क्वालिटी जो है या फिर उनकी जो विशेषताएं वो देखना शुरू करते हो। जब तक आप खुद विशेष नहीं, मतलब खुद प्योर नहीं होगे तो सामने वाले में प्योरिटी आप देख नहीं सकते। फिर जैसे और एक एग्जांपल, जैसे निस्वार्थ प्रेम देना, ये भी एक स्पिरिचुअल विजन का एग्जांपल है। मतलब जब भी प्यार करते हैं, जैसे माता होती है या फिर उसको क्या कहते हैं, हर एक फैमिली में मदर होती है। तो माता जी जो होते हैं वो क्या करते हैं कि हमेशा वो सभी बच्चों को प्यार से देखते हैं, हमेशा प्यार से देखना, प्यार से खाना, वो किसी के प्रति इनजस्टिस नहीं होने देती। तो और उसका प्यार जो होता है वो निस्वार्थ होता है। वैसे ही जब हम परमात्मा से प्योर प्योर सोल से या प्योरिटी से हम किसी आत्मिक दृष्टि से देखते हैं किसी व्यक्ति के प्रति, तो हम उनसे निस्वार्थ प्यार करना शुरू करते हैं। और उस निस्वार्थ प्यार से ही क्या होता है, आपके रिश्तों में पवित्रता आती है। जहाँ स्वार्थ मिक्स होता है वहां पे क्या होता है, आप किसी को ये नहीं कर सकते, किसी को हम कन्विंस नहीं कर सकते, किसी को हम अच्छे से अपना सब कुछ जो 100% जो हमारे एफर्ट्स है वो नहीं दे सकते। इससे प्यार जो है, दृष्टि जो है, वो दृष्टि हमारी स्पिरिचुअल होती है, तो स्पिरिचुअल दृष्टि के कारण हम सभी से अच्छा बिहेव कर सकते हैं, और यही इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप में भी प्योरिटी लाता है। और लास्ट है प्यार भरे रिश्ते, मतलब लविंग रिलेशनशिप। जो भी आप दे सकते हैं सबसे, जो हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए, रिलेशनशिप का बेस क्या होता है कि वो सामने वाले व्यक्ति से प्यार की एक्सपेक्टेशन करता है। और जब हम प्यार भरी बातें करते हैं, प्यार से बात करते हैं, प्यार भरी नहीं, प्यार से बातें करते हैं, या फिर जो भी हमारे हम दे सकते हैं वो हम प्यार से सभी को देते हैं, तो क्या होता है, हमारी रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाती है, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाता है। और इस प्यार से क्या होता है, जो हमारी फिजिकल, मतलब जो मानवीय संबंध है, तो मानवीय संबंध के लिए भी सबसे बड़ी जो संपत्ति उसको प्यार ही कहते हैं। और ये जो प्यार है वो तीन लेवल पे हम दे सकते हैं। जैसे एक है शारीरिक प्यार, एक शारीरिक प्यार मतलब केयर करना किसी के बारे में। दूसरा है मेंटल, मतलब मानसिक प्यार। मानसिक प्यार मतलब क्या होता है कि किसी के बारे में अच्छा सोचना। हमेशा जब हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं तो उनको एक मेंटल सपोर्ट मिल जाता है, और उस सपोर्ट से क्या होता है, हमें वो जो सामने वाले व्यक्ति है तो उसको प्यार की अनुभूति होती है, और वो अंदर से स्ट्रांग बन जाता है। और तीसरा जो तरीका है प्यार देने का, वो है आध्यात्मिक प्यार। जैसे हम सकार देते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं तो क्या करते हैं, हम सकार देते हैं एक दूसरे को, मतलब जो भी सोल जो हमारे रिश्तेदार है नहीं है, और मतलब उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, एज अ सोल
आत्मा कह के हम सब कौन है, ब्रदर्स है, मतलब हम सब रिश्तेदार हैं परमात्मा के। तो फिर उस हिसाब से हम सभी को प्यार की वाइब्रेशन देते हैं। इससे क्या होता है कि आध्यात्मिक लेवल पर हम जब किसी को प्रेम का दान देते हैं, तो उसके हिसाब से वो जो सोल होता है, वो सोल की जो पावर कम हो रही होती है, उसको एक सपोर्ट मिल जाता है और वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो खड़ा हो सकता है। इसलिए रिलेशनशिप में प्यार होना ये सबसे बहुत जरूरी है। अभी ये सब दिया हुआ है कि कैसे आप समझ सकते हैं कि रिश्तों में प्यूरिटी है या नहीं। सबसे पहले है टू हैव ब्रदरली दृष्टि ऑफ अदर्स एज योर ब्रदर्स। इन रिलेशनशिप वी हैव ब्रदरली दृष्टि और ब्रदरली एंड सिस्टरली दृष्टि। हम सब एक क्या है, फैमिली है। एक फैमिली होने के हिसाब से हम क्या सोचते हैं, एक दूसरे को बहन या फिर भाई। इससे क्या होता है, आपकी दृष्टि प्योर हो जाती है। किसी के हिसाब से हमें कोई अटैचमेंट या फिर मतलब लोभ या मोह ये होता नहीं। दूसरी बात है कि जब प्यूरिटी आती है रिश्तों में, तो क्या होता है कि सीइंग द ग्रेटनेस इन ईच सोल। हर एक में हम जो गुण है, विशेषता है, वो देखना शुरू करते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी देखा है कि अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्यार देना हम शुरू करते हैं। कोऑपरेशन जो है, मतलब एक दूसरे से सहयोग देना, एक दूसरे को एनकरेज करना, ये हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो है लैडर क्या होता है, मतलब रिश्तों में पवित्रता की सीढ़ी क्या होती है। तो पवित्रता की सीढ़ी के लिए जो है वो है पर्सन क्लोजनेस टू गॉड। मतलब हमारा जो हृदय है, हार्ट जो है, हार्ट बहुत प्योर होता है और गॉड हमारा फ्रेंड है। ये जब हम एक्सेप्ट करते हैं या फिर उनसे वो फ्रेंडली रिश्ता हम बनाते हैं, तो क्या होता है, हम भगवान के, परमात्मा के नजदीक जाते हैं। तो जब हम परमात्मा के नजदीक जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी जो प्योरिटी है, सबसे प्योर जो है वो है परमात्मा। सबसे प्योर है, वो कभी भी इम्प्योर नहीं होता। क्योंकि वो शरीर में नहीं आता तो वो कर्म नहीं करता। शरीर में न आने से क्या, देह अभिमान का सवाल ही नहीं उठता। इसके लिए वो हमेशा सोल फॉर्म में रहते हैं, इसलिए वो हमेशा प्योर रहते हैं। और जब हम ऐसे प्योर सोल से कनेक्ट रहते हैं, तो क्या होता है, हमें भी प्यूरिटी आना शुरू हो जाती है। दूसरा है अनकंडीशनल लव, फीलिंग्स ऑफ मर्सी फॉर द होल वर्ल्ड। कि जब हम पवित्रता में इन्वॉल्व होते, पवित्रता आती है, तो निस्वार्थ प्रेम जो है वो हम पूरे जग के लिए या पूरे दुनिया के लिए हम निस्वार्थ प्रेम और दया की जो भावना होती है वो इनकलकेट होती है, वो शुरू हो जाती है। कि हम हर एक के प्रति दया भाव रखते हैं, हर एक के प्रति प्रेम पूर्वक निस्वार्थ प्रेम की भावनाएं रखते हैं। फिर तीसरा जो है वो कॉन्स्टेंट एंड रिलैक्स रिलेशनशिप ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम द बॉडी। मतलब हमेशा हम हमारा शरीर और हमारी आत्मा इससे डिटैच रहते हैं। ये दो अलग अलग सोचकर अलग अलग रोल में परफॉर्म करते हैं। जब भी कोई काम करना होता है लौकिक, तो हम बॉडी में आते हैं, वो काम करते हैं और उस बॉडी से डिटैच होता है। जब वो काम खत्म होता है तो हम उस बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, फिर सोल फॉर्म में हम स्थित हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा जब जितना आप सोल फॉर्म में रहेंगे, मतलब सोल कॉन्शियस स्टेट में रहेंगे, डिटैच रहेंगे बॉडी से, उतना आपको प्यूरिटी की भावना ज्यादा आती है। फिर है इनेट प्यूरिटी ऑफ द सेल्फ। इनेट मतलब क्या, खुद की जो प्यूरिटी की धारणा है या फिर खुद की जो प्यूरिटी की पवित्रता की जो क्वांटिटी है, वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है जब हम प्यूरिटी लाते हैं रिलेशनशिप में। फिर होता है नो एक्सपेक्टेशंस ब्रदरली दृष्टि। हम सब एक फैमिली है, इसके कारण क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस कम हो जाते हैं। जब एक्सपेक्टेशंस कम हो जाते हैं तो जो स्ट्रेस लेवल आती है कि एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो पूरी नहीं होती, इसके कारण क्या होता है, स्ट्रेस आ जाता है, तनाव आ जाता है। तो ये तनाव भी वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि हमारी दृष्टि बदल जाती है। जब हम सोचते हैं कि सामने वाला भी एक सोल है, हम भी एक सोल है और हम सब एक फैमिली है और हमारा मेन सोर्स जो है हमारा परमात्मा है, जिससे हम सारी जो एनर्जी है वो लेते हैं। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, उस सोल से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं और इसके कारण जो है वो हमारी प्यूरिटी और भी बढ़ने लगती है। ग्रोइंग एंड नेचुरल रिगार्ड फॉर अदर्स। दूसरों के प्रति जो है कि दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखना, अच्छा रिगार्ड देना, ये हमारी रिस्पेक्ट करना, ये हमारा नेचर बन जाता है धीरे धीरे। और लास्ट जो है प्रैक्टिस ऑफ बॉडीलेसनेस, मतलब अशरीर स्थिति का अभ्यास भी होने लगता है। ये होता है जब हमारी प्यूरिटी बढ़ती है रिश्तों में। तो इसमें प्यूरिटी बढ़ने का जो है फर्स्ट वो है देहाभिमान। मतलब देहाभिमान है, ये सबसे बड़ा आधार है अपवित्रता का। जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो इम्प्यूरिटी सबसे ज्यादा बढ़ती है।
क्योंकि जब बॉडी एज ए बॉडी हम सोचते हैं तो क्या होता है, हमें रिश्ते याद आते हैं। रिश्तों के बाद हमें क्या याद आता है कि एक्सपेक्टेशन याद आते हैं कि अरे ये तो मेरी माँ है, तो इसने मेरे लिए ये क्या करना चाहिए, ये मेरे पिताजी थे, इन्होंने मेरे लिए ये करना चाहिए, ये मेरे बच्चे हैं तो इन्होंने मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए। मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगती है जब हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि मेंटेनिंग अ बैलेंस इन रिलेशनशिप। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब हम अनुभवी और मतलब बहुत अनुभवी और कम अनुभवी जो होते हैं, तो को ये जो है रिश्तों में बैलेंस रखना या फिर रिश्तों में मैच्योरिटी आना, ये बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो यंगस्टर्स होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, केयर, मतलब काळजी जो होती है, वो उनको लगता है कि हमें केयर देना चाहिए, हमें हमारी केयर ज्यादा करनी चाहिए क्योंकि हम सबसे छोटे हैं इसमें। फिर धीरे धीरे जैसे बढ़ते हैं तो फिर जब हम यंग एज में आते तो क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि ये सारी दुनिया हम मुट्ठी में कर ले। मतलब क्या कि हम ये सारे जो रिश्ते हैं, ये सारे जो मतलब एक्सपेक्टेशंस है वो बढ़ने लगते हैं दुनिया के प्रति, कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये सब हम ढूंढने लगते हैं। फिर इसके कारण क्या होता है कि रिश्तों में थोड़ी टकराव होना शुरू हो जाता है। और फिर जब एंड में मतलब जब वृद्धावस्था आती है तो क्या होता है कि जितना हमें पोषण देना चाहिए यंग एज में वो हम देते नहीं, क्योंकि उस टाइम हम रिश्तों के बारे में ज्यादा सोचते नहीं, हम फोकस रहते हैं करियर पे। तो उसके कारण क्या होता है कि जब अडल्ट एज आता है तब तक हमारा जो बैलेंस होता है वो बैलेंस हमने मेंटेन नहीं किया हुआ होता है। इसके कारण वो हमारी जो प्योरिटी है रिलेशनशिप में वो नहीं बिल्ड होती। सो बैलेंस जो रखना है रिश्तों में, वो रिश्तों में कैसे रखना है कि परिस्थिति जो भी आए तो उसका परिणाम हम पर नहीं होना चाहिए। परिस्थिति अलग रहनी चाहिए और हमारा रिश्ता अलग रहना चाहिए। अगर आप क्या होता है कि प्यूरिटी जो है, वो जो पवित्रता आनी चाहिए आपके रिश्ते में, वो नहीं आ सकती। और लास्ट का जो है द बैलेंस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड कोऑपरेशन। मतलब खुद को इंडिपेंडेंस जब आप रखते हो, और तब क्या होता है इंडिपेंडेंस माना क्या, स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस, आध्यात्मिकता से हम स्वतंत्र रहे, फिजिकली स्वतंत्र रहे, मतलब अपनी हेल्थ खुद अपनी हेल्थ संभाले, जो भी स्वास्थ्य होगा अपना स्वास्थ्य का ख्याल खुद ही रखना। फिर जो भी आप मेंटली जो है वो खुद को स्ट्रांग रखना। ये जब हम इंडिपेंडेंस हो जाते हैं तो इस इंडिपेंडेंस से क्या होता है कि हम किसी पे निर्भर नहीं रहते। परमात्मा जो है, परमात्मा क्या करता है, परमात्मा सारे बच्चों को सबको ओपनली सभी गुण और शक्तियां देता रहता है, पर जिसकी जैसी ताकत होगी धारण करने की, उसी से वो आत्मा वो शक्तियां लेती है। पर जब धीरे धीरे हम ये शक्तियां लेना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, हमें इतनी शक्तियां आने लगती है कि हम किसी दूसरी आत्मा पे निर्भर नहीं रहते। हम हमारा कनेक्शन सिर्फ परमात्मा से होता है। और जब दूसरी आत्माओं से हम निर्भर नहीं रहते तो क्या होता है कि हमारी प्योरिटी की पावर बढ़ती है, और उस हिसाब से हम सहयोग करना और स्वतंत्रता, इसका बैलेंस करना सीख जाते हैं कि किसको सहयोग करना है, किससे सहयोग लेना है, और कितना स्वतंत्र रहना है, ये दोनों भी हम देखते हैं। ओके, सो ये जो था ये है हमारा स्वतंत्र प्यूरिटी का चैप्टर जो था वो अभी हम खत्म किया है, थर्ड नंबर। इसके बाद का चैप्टर है फोर्थ, वो है हमारा, आई विल शेयर द पीपीटी। 1 मिनट का थोड़ा गैप लेते हैं। अभी स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल में क्या होता है, जब हम ध्यानाभ्यास, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या देखिए हमने, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन देखा, नहीं सुबह सुबह परमात्मा को याद करना।
उसके बाद क्या देखा कि डेली स्पिरिचुअल स्टडी कैसे करना है, मतलब जो आपका रूटीन है उस रूटीन में आध्यात्मिक अभ्यास की क्यों क्या जरूरत है वो हमने देखी। और उसके बाद प्यूरिटी का क्या महत्व है, मतलब पवित्रता कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, क्यों है, क्योंकि वो ही हमारा फाउंडेशन है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। अगर आपको आध्यात्मिक जीवन शैली अपनानी है तो पवित्रता होनी चाहिए। अगर पवित्रता नहीं होती है तो आप फाउंडेशन जो है आपका वो फाउंडेशन पक्का नहीं होता। और फाउंडेशन पक्का ना होने के कारण क्या होता है कि आप किसी से आपकी जो पूरी बिल्डिंग है ऊपर वाली, मतलब पूरा स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल जो है वो हिलता रहता है। अगर वो हिलेगा तो क्या होगा, एक दिन वो पूरा गिर जाएगा। इसलिए इसके बाद जो है प्यूरिटी के बाद जब हम प्यूरिटी धारण करते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा डाइट एंड न्यूट्रिशन। भाई डाइट और न्यूट्रिशन में क्या आता है, इसमें हम क्या देखेंगे। अभी डाइट का क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब डाइट क्या होता है, डाइट न्यूट्रिशन क्या होता है वो हम देखेंगे। फिर वेजिटेरियन डाइट जो है शाकाहारी भोजन वो क्या होता है। फिर ऑफरिंग्स मतलब जो हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, या फिर जो भी हम कभी भी भोग लगाते हैं तो उस भोग के तीन जो पहलू है वो कौन से हैं। उसके बाद है फोर्स टू ईट एंड नॉट टू ईट, मतलब खाने के लिए भोजन जो है भोजन क्या होना चाहिए और क्या भोजन के लिए नहीं है वो हम देखेंगे। फिर फ्री फ्रॉम एडिक्शन मतलब व्यसनों से मुक्त कैसे रहे, या फिर व्यसनों से मुक्त होने का भी फाउंडेशन क्या है वो हम देखने वाले हैं। तो पहला जो है इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। हमने हमेशा ये वाक्य सुना है, जैसा धन वैसा अन्न होता है, जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, जैसा मन वैसा तन होता है, इसलिए सात्विक धन कमाए और दुआएं साथ में लाए। मतलब ये जो है इसका बेस क्या है, अन्न। हम जो भी फूड खाते हैं, जो भी अन्न खाते हैं, वो उसका प्रभाव हमारे मन पे होता है, और मन पे होने वाला प्रभाव हमारे तन पे होता है, और तन पे होने वाला प्रभाव अल्टीमेटली क्या होता है, हमारे पूरे पर्सनैलिटी पे होता है। इसलिए जैसा अन्न वैसा मन कहते हैं। दूसरी भी एक फ्रेज है कि पानी के बारे में, कि पानी जो है जैसे जैसे जैसा पानी होता है वैसी वाणी होती है, क्योंकि पानी जो है हमारे बॉडी में, अगर आप देखेंगे कि हमारे शरीर में जो है पानी 70% से, मतलब सबसे ज्यादा जो पार्ट कवर होता है वो पानी कवर करता है। इसलिए पानी के जो वाइब्रेशन होते हैं ना उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे भी होता है। और पानी एक फूड भी है, मतलब उसको भी एक फूड कहते हैं। जैसे पानी पे भी कोई जी सकता है, पानी को हम अमृत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि पानी जो है, पानी की लेवल अगर कम हो जाए शरीर में तो शरीर का पूरा स्ट्रक्चर है वो हिल जाता है। इसलिए पानी भी फूड के इतना ही इम्पोर्टेंट है। फूड एक बार हम कम ले तो चलेगा, पर जो लिक्विड डाइट होता है पानी के फॉर्म में, अगर वो कम हो गया तो फिर हमको बहुत सारी दिक्कतें होती। इसलिए जैसा हम अन्न लेते हैं वैसा हमारा उसका प्रभाव हमारे मन पर हो जाता है। और जब हम आध्यात्मिक जीवन शैली को अगर हमको अपनाना है तो हमें उस हिसाब से हमारा डाइट भी होना चाहिए, क्योंकि जैसा डाइट को हम चेंज करेंगे उस डाइट के हिसाब से आपको आध्यात्मिकता में भी उन्नति, और जो दिनचर्या है या फिर आध्यात्मिकता में जो प्रगति है उस पर भी आपको इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा। तो अभी हम फर्स्ट देखेंगे कि डाइट एंड न्यूट्रिशन का क्या परिचय है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बेनिफिट्स क्या है वेजिटेरियन डाइट के। जो शाकाहारी भोजन लेते हैं तो उनके हम लाभ देखेंगे कि क्या लाभ होते हैं, क्यों वो प्रिफर करते हैं, या फिर हम क्यों शाकाहारी भोजन प्रिफर करते हैं। तो उसका पहला बेनिफिट है कि वेजिटेरियंस लिव लाइव अबाउट 7 years longer and who eat no animal products about 15 years longer than meat eaters। मतलब जो मांसाहारी भोजन ग्रहण करते हैं उनसे ज्यादा जो शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं वो 7 साल ज्यादा जीते हैं। और उनमें भी जो एनिमल प्रोडक्ट्स मतलब नहीं खाते, एनिमल प्रोडक्ट्स मतलब दूध दही या फिर ये जो है ये नहीं खाते हैं, उनमें भी वेजिटेरियन में भी तो उस वो 15 साल ज्यादा जीते हैं जो मांसाहारी होते हैं उनसे। यू विल सेव योर हार्ट। हम अपने जो हार्ट है उसकी भी केयर कर सकते हैं अगर आपका डाइट अच्छा होगा, क्योंकि फाइबर्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स फाइबर्स प्रोटीन्स ये सबसे ज्यादा वेजिटेरियन फूड्स में हम बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और उसका जो डाइजेशन है, मतलब फ्रूट्स जो होते हैं, अगर आप फ्रूट्स खाओगे
तो फ्रूट्स को डाइजेस्ट करने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होती। पर वैसे अगर आप मांसाहारी है तो वो जो आप खा रहे हैं वो आपको डाइजेस्ट करने में आपकी बहुत एनर्जी जाती है, और आप हार्ट पे बहुत प्रेशर आता है, क्योंकि ब्लड प्रिपेयर करने के लिए या फिर खून जो है वो खून बनाने के लिए। सो विद द हेल्प ऑफ वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी भोजन से क्या होता है, यू विल सेव योर हार्ट, आप अपने हृदय को भी सेव कर सकते हैं। फिर यू विल रिड्यूस योर रिस्क ऑफ कैंसर, कैंसर की रिस्क कम हो जाती है, क्योंकि केमिकल्स या फिर जो है ये कम से कम आपके शरीर पे इम्पैक्ट होता है। जैसे अगर मीट वगैरह होगा तो मीट वगैरह ये जो है ये प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स यूज हो जाते हैं। वेजिटेबल्स कैसे है, इट विल बी मतलब जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो उस पे हम धोएंगे अच्छे से। आप फ्रेश फ्रेश भी खाते हैं वेजिटेबल्स, कभी भी हम सूखे नहीं खाते, वो हमेशा फ्रेश ही खाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, फ्रेश फूड होने के कारण आपका जो कैंसर का रिस्क है वो कुछ हद तक कम हो जाता है एज कम्पेयर टू योर नॉन वेजिटेरियन ईटर्स। फिर वेजिटेरियंस आर स्लिमर देन मीट ईटर्स, जो शाकाहारी होते हैं वो मांसाहारी आहार करने वालों से पतले होते हैं। स्लिमर माना था कम मोटे होते हैं, मोटे होते हैं कुछ पर कम मोटे। ओबेसिटी जो रेट होता है, ओबेसिटी रेट उनका कम होता है जो वेजिटेरियंस होते हैं, क्योंकि उतना वो ज्यादा फैटी खाते नहीं। और फैटी ना खाने से क्या होता है, आपका फैट जो सैचुरेट होता है बॉडी में, तो वो फैट कम सैचुरेट ही नहीं होता वेजिटेरियंस में, इसलिए वो स्लिमर होते हैं मीट ईटर्स के हिसाब से। फिर हाँ, योर मील्स विल टेस्ट डिलीशियस। अगर आप देखोगे कि सबसे ज्यादा वैरायटी हमारे भारत में है। देखो, गुजराती थाली है, महाराष्ट्रियन थाली है, राजस्थानी थाली है, सबसे ज्यादा वैरायटी जो है वो सबसे ज्यादा वैरायटी आपको भारत में दिखेगी, क्योंकि भारत का जो फाउंडेशन है वो शाकाहार है। मतलब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो क्या करती है, शाकाहार ग्रहण करती है। और हमारे यहाँ स्पाइसेस भी बहुत सारे मसाले हैं, इसलिए आपका जो भोजन है वो सबसे ज्यादा टेस्टी किस में आप बना सकते हैं, वेजिटेरियन में। मतलब शाकाहारी भोजन बनाने वक्त आपको आप बहुत सारे वैरायटी ऑफ टेस्ट ले सकते हैं। पर वैसा मांसाहार में नहीं होता। मांसाहार में खाली एक ही टेस्ट जो है, मतलब जो भी आप इनोवेशन करते हो उसमें लिमिटेशन आ जाते हैं। पर शाकाहार में क्या होता है, आप ज्यादा से ज्यादा डिलीशियस फूड बना सकते हैं। बहुत से आपके पास मेथड्स होते हैं, उस हिसाब से आप अपना खाना बना सकते हैं। फिर यू विल हेल्प रिड्यूस फेमिन। फेमिन मतलब क्या, दुष्काल जो होता है। अभी आप सोचेंगे शाकाहार का और उसका क्या कनेक्शन है। तो जब भी हम एनिमल्स जो होते हैं जो फूड के लिए मतलब मीट बनाने के लिए यूज करते हैं, तो उनको खिलाने के लिए क्या यूज करते हैं, फूड यूज करते हैं, ग्रेन्स वगैरह, राइट। बाजरी होगी, गेहूं होगा, या फिर जो उनको खाने के लिए जो भी लगता है उन एनिमल्स को खाने के लिए, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। तो क्या होता है, हम उनको खाने खिलाने के लिए बहुत सारा जो है फूड वहां पे इंस्टॉल करते हैं। उससे क्या होता है कि कई एरिया, किस एरिया में आपको बहुत कमी महसूस होती है फूड की, और फिर जो आपका स्टॉक होता है पूरे ईयर का, वो एक्चुअली हम क्यों प्रोड्यूस करते हैं, इंसानों को खाने के लिए। पर अगर वो आप इंसानों का खाना एनिमल मतलब प्राणियों के लिए अगर यूज कर रहे हो, तो इंसानों का खाना कम हो जाएगा, और इसके कारण क्या होगा, दुष्काल, फेमिन जो है वो फेमिन आ सकता है। तो अगर आप शाकाहारी भोजन करेंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा कम हो जाएगा, दुष्काल की जो सिचुएशन है, जो फेमिन की सिचुएशन है, वो कम हो सकती है। यू विल अवॉइड टॉक्सिक केमिकल्स। अभी जैसा बताया कि कैंसर या फिर इसके लिए जो भी आप फूड, मीट फूड जो है, मतलब जो मांसाहारी जो फूड होता है, उसमें क्या होता है, वो मांसाहार प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं। और इसका इम्पैक्ट, वो केमिकल्स अगर वो प्रिजर्व करने के यूज होते हैं तो उनका इम्पैक्ट उस पे भी होता है, वो फूड पे भी होता है। और जब हम वो खाते हैं तो उन केमिकल्स का इफेक्ट हमारे बॉडी पे भी होता है। तो शाकाहारी जो होते हैं वो ये टॉक्सिक केमिकल्स अवॉइड करते हैं। नेचुरली यू विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द प्यूरिटी ऑफ वाटर। अभी पानी की प्यूरिटी भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे अभी एनिमल्स को जब काटते हैं मांसाहार के लिए, तो क्या होता है, उनको धोना, उनको प्यूरिफाई करना, इसके लिए बहुत मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वाटर यू आर वेस्टिंग। मतलब बहुत पानी उस पर खर्च होता है, उसको प्योर करके उसको इतने बार धोना पड़ता है, फिर धोने के बाद आपको फिर उसको प्रिजर्व करने के लिए भी पानी, मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी का उपयोग वहां पे होता है। इससे क्या होता है, वाटर जो है वो वाटर इम्प्योर होता है, फिर उसको प्योर करके फिर आपको जो
रिवर है, नदियां है या फिर नाले हैं, वहां पे छोड़ना पड़ता है। मतलब क्या, आप जो प्योर वाटर है ऑलरेडी उसको फिर इम्प्योर करते हो, और इम्प्योर करके फिर उसको प्योर करने में बहुत टाइम जाता है। इसलिए आप वाटर की भी प्योरिटी को सेव कर सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन डाइट लेते हो तो। लास्ट वन है, यू विल प्रोवाइड अ ग्रेट रोल मॉडल फॉर योर किड्स और नेक्स्ट जनरेशन। अगर आप शाकाहार ले रहे हैं तो आपके साथ आप ज्यादा दिन रहोगे, तो आप अपना जो मॉडल, रोल मॉडल है आपका, मतलब आपकी हेल्थ, आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर होगा, आपका बिहेवियर होगा, ये सारा आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी पास ऑन कर सकते हैं, और उसके उनके लिए आप एक रोल मॉडल बन सकते हैं। अभी शाकाहारी भोजन क्या होता है, अभी हम देखेंगे शाकाहारी भोजन में क्या आता है। तो शाकाहारी भोजन में सभी प्रकार के, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें प्रोटीन होते हैं, फिर इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, इसमें फैट्स भी होते हैं, इसमें विटामिन भी होते हैं, इसमें मिनरल्स भी होते हैं, और इसमें ट्रेसेस भी होते हैं, मतलब स्टार्च जो लगता है बॉडी के लिए वो भी होता है। मतलब ऐसा बहुत से लोग कहते हैं कि जो शाकाहारी भोजन करते हैं तो उनको सारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिलती है। पर अगर आप देखोगे तो वेजिटेरियन डाइट में ये सब आता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, देन विटामिन, मिनरल्स, ट्रेसेस। मतलब ये सब जो एलिमेंट्स है जो हमारी बॉडी के, हमारी बॉडी क्या है, 5 तत्वों से मिली है, तो वो 5 तत्वों के हिसाब से जो भी चाहिए बॉडी को, तो वो सारा वेजिटेरियन डाइट से हमको मिलता है, शाकाहारी भोजन से। इसलिए हमें इट इज नॉट, ये जो मिथ है, मतलब ये जो विश्व, मतलब गलत जो कंसेप्ट है कि शाकाहारी वालों को पूरा डाइट या पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो ये गलत है, क्योंकि शाकाहारी भोजन में भी सभी वैरायटी, सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब आपको दिखेंगे। तो इसमें जो है वेजिटेरियन डाइट इज रिकमेंडेड फॉर बोथ मॉरल रीजंस एंड हेल्थ रीजंस। मतलब कर्म और जो नैतिक कारण जो है, वो कर्म और स्वास्थ्य कारण दोनों के लिए शाकाहारी भोजन की सिफारिश की जाती है। अगर आप देखोगे कि सन्यासी लोग हो या फिर जो स्पिरिचुअल पाथ पे हो, वो मांसाहारी भोजन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि शाकाहारी भोजन से ही आपका जो नैतिक और रीजन से, मतलब मॉरल जो है, मॉरल बूस्ट होने का कारण भी शाकाहारी भोजन है। अगर आप मांसाहारी भोजन करते हो तो आपकी जो मॉरल्स है वो मॉरल बूस्ट नहीं होते, आपके कर्मों का हिसाब या फिर हमारे जो मॉरल रीजंस है वो मॉरल रीजंस बहुत गलत राह पे चलने लगते हैं। इसलिए जो भी चाहता है कि आध्यात्मिकता की राह पर चले, अच्छी रीति से चले, तो उनको शाकाहारी भोजन की सिफारिश की जाती है। और स्वास्थ्य के कारणों के लिए भी शाकाहारी भोजन की सिफारिश की जाती है। मतलब जब भी आप अभी आप देखो, मतलब घर में भी जब अगर पेट की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर पेट साफ नहीं होता, तो फिर हम कोई मीट सूप वगैरह नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, नींबू पानी लेते हैं, राइट। नींबू पानी और थोड़ा सा उसमें मीट डालते हैं, और वो लेते हैं, और पूरा दिन क्या करते हैं, कुछ भी खाते नहीं, इससे पेट साफ हो जाता है और पेट की दिक्कत भी खत्म हो जाती है। इसके लिए तो आप कुछ मांसाहारी भोजन नहीं लेते। तो जो स्वास्थ्य का रीजन है, स्वास्थ्य के भी अगर आप देखोगे तो इसके लिए भी बहुत बार शाकाहारी भोजन को ही प्रेफर किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है। दूसरी बात है, द इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशंस एंड थॉट्स, अटेंशन इज आल्सो गिवन टू द क्वालिटी ऑफ आवर कॉन्शियसनेस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फूड्स, इंश्योरिंग दैट ओनली द हाईएस्ट स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस एंटर द फूड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। मतलब जब भी हम खाना बनाए तो खाना बनाते वक्त आपके कौन से वाइब्रेशन से, कौन से विचार आपके मन में चल रहे हैं, उस विचार और कंपनों का भी इम्पैक्ट आपके जो फूड है उस फूड पे पड़ता है। आपके बनाने बनाने वाला कैसा है, बनाने वाले के विचार कैसे है, उस हिसाब से आपका जो खाना है, उस खाने की क्वालिटी बनती है। इसलिए जब भी आप देखोगे तो माँ जब बनाती है खाना, तो वो कौन सा भी खाना हो, मतलब सिंपल अगर खिचड़ी भी अगर हमारी मम्मी बनाए तो क्या होता है, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। और वही खिचड़ी अगर हम 5 स्टार होटल्स में या फिर कहीं और खाए तो उसकी टेस्ट हमें पसंद नहीं आती कभी कभी कभी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वाइब्रेशंस और थॉट, मतलब जब माँ बनाती है अपने बच्चों के लिए तो वो उतने प्यार से बनाती है, वो उतने विचारों से, उसके विचार जो होते हैं अपने बच्चे की भूख मिटाने के विचार होते हैं। और वही विचार जो होटल में होते हैं वो क्या है, वो प्रोफेशन होते हैं, उनको उनका काम खत्म करना है, उस हिसाब से वो बनाते हैं। इसलिए वाइब्रेशंस का इम्पैक्ट आपके फूड पे होता है।
और इसलिए जो बाहर का खाना खाते हैं ज्यादा तो उनके हेल्थ इश्यूज ज्यादा होते हैं। और वही जो घर का खाना खाते हैं खाली रोटी या फिर चावल भी हो गए तो भी उनकी हेल्थ अच्छी लगती है। उसके पीछे यही रीजन है कि जो वाइब्रेशन जब आप खाना बनाते हैं तो खाना बनाते वक्त आपके जो वाइब्रेशन है उनका इफेक्ट आपके फूड पे होता है। और जितना आप स्पिरिचुअल वाइब्रेशन देंगे मतलब जितना आध्यात्मिक स्थिति में रहकर आप भोजन बनाएंगे मतलब परमात्मा की याद में जब आप भोजन बनाते हो तो वो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फूड हो जाता है। और खाली आपने एक बाइट भी उसका लिया तो भी आप एनर्जेटिक फील करते हैं। जैसे प्रसाद होता है, प्रसाद तो हम थाली भर नहीं खाते, खाली थोड़ा सा प्रसाद देते हैं हमको, मंदिर में जाते हैं फिर भी वो प्रसाद खा के हमको बहुत तृप्ति महसूस होती है, मतलब हम बहुत सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें जो वाइब्रेशन होते हैं वो परमात्मा की याद में रहकर उन्होंने वो बनाया हुआ होता है। जो भी भोग होता है, जो भी प्रसाद होता है, इसके लिए वो इतना प्योर हो जाता है। फिर है मेडिटेशन। जो है मेडिटेशन का सबसे ज्यादा यूज होता है इसमें। क्यों? इट इज यूज टू एम्पावर द सेल्फ टू रिलीज एनी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स एंड अचीव फ्रीडम फ्रॉम एनी एडिक्शन। मतलब ध्यान का उपयोग करके हम क्या करते हैं, हम खुद को सशक्त बना सकते हैं। और इसके कारण क्या होता है, जो अस्वास्थ्यकर खाना है, मतलब जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल पाथ पर चलना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हैबिट्स है खाने की, मतलब जो खराब आदतें होती है खाने की या फिर अनहेल्दी हैबिट्स होती है, वो ऑटोमेटिकली अपने से छूट जाती है। और हम इस एडिक्शन से, मतलब ये जो हमारा व्यसन है, खाना भी एक व्यसन होता है। वो ज्यादा खाने से ही ओबेसिटी होती है। फिर ये जो खाने की जो व्यसन है वो उन व्यसनों से हम ऑटोमेटिकली दूर रहते हैं जब हम जैसे जैसे हम ध्यान करना शुरू करते हैं। अभी शाकाहारी भोजन कैसा होना चाहिए, मतलब एक अच्छा शाकाहारी भोजन कौन सा है? तो अच्छा शाकाहारी भोजन वह है जिसमें जो पर्याप्त प्रोटीन प्रदान करता है, विच प्रोवाइड्स एडिक्वेट प्रोटीन टू द बॉडी। फिर वो जो कंटेंट्स जिसमें राइट चॉइसेस ऑफ स्टार्च, स्टार्च भी जरूरी होता है शरीर के लिए, जिसमें सही विकल्प, सही मात्रा में स्टार्च शामिल होता है। फिर जिसमें रिफ्लेक्स नॉलेज ऑफ द वैल्यू ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। मतलब जो फैट्स होते हैं, दो प्रकार के फैट्स होते हैं बॉडी में, बॉडी के अंदर। एक होता है जो फैट्स सैचुरेट होते हैं, मतलब वो मेल्ट हो जाते हैं बॉडी में अपने पानी के साथ, वो मेल्ट हो जाते हैं। और कुछ होते हैं वो मेल्ट नहीं होते, उस चीज से कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो जाता है। फिर जब हम डाइट, वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। इसके कारण क्या होता है, चर्बी जमा नहीं होती शरीर में। क्योंकि जैसे फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स के कारण कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई नहीं देगा कि जो ज्यादा फ्रूट्स खाता है इसलिए वो ज्यादा मोटा हो गया है, उसमें बहुत सारी चर्बी जमा हो गई या फिर फैट्स ज्यादा हो गए। तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि फ्रूट्स जो होते हैं उसमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो पानी के साथ मेल्ट हो जाते हैं। जितना जरूरी होता है उतना बॉडी लेती है, और बाकी का जो एक्स्ट्रा वाला फैट्स होता है जो पानी के साथ वो बॉडी से वो निकाल देती है। इसलिए जब हम वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो कितना सैचुरेट, मतलब कितना सैचुरेटेड फैट से और कितना अनसैचुरेटेड फैट से, उसका भी हमको नॉलेज होना चाहिए। फिर है इट प्रोवाइड्स मच वैरायटी ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस एज पॉसिबल एज प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ विटामिन। मतलब जब भी हम वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो सबसे ज्यादा हम क्या फोकस करते हैं कि फ्रेश हो। जैसे सब्जी हो तो सब्जी, फ्रेश सब्जी बनाते हैं। ऐसा नहीं करते कि सब्जी लेते हैं और 2-3 महीने के बाद बनाते हैं या फिर एक साल, एक हफ्ते के बाद बनाते हैं। ऐसा मोस्टली होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो हम वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो इसमें ज्यादा से ज्यादा वैरायटी फ्रेश प्रोड्यूस की होनी चाहिए। मतलब फ्रेश वेजिटेबल ज्यादा होने चाहिए। जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए वो ज्यादा होने चाहिए, फ्रूट्स ज्यादा होने चाहिए। इससे क्या होता है, आपको ज्यादा से ज्यादा गुड क्वालिटी ऑफ विटामिन मिलते हैं। जितना आप फ्रेश खाते हो उसके हिसाब से आपको विटामिन भी फ्रेश ही और क्वालिटी वाले मिलते हैं। फिर है इट प्रोवाइड, वेजिटेरियन डाइट शुड प्रोवाइड essential amino acids and trace elements for the multiple functions of the body। मतलब शरीर के कई कार्यों के लिए जो अमीनो एसिड की जरूरत होती है। अमीनो एसिड क्या काम करता है, डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये डाइजेस्ट करने के लिए और ट्रेस एलिमेंट्स जो है उसको प्रोवाइड करने के लिए, जो भी हमारे शरीर का डाइजेशन पावर है, शरीर को चलाने के लिए जो भी विटामिन या फिर वो जो सेग्रीगेशन चाहिए, उसके लिए दोनों जरूरी होते हैं, अमीनो एसिड और ट्रेस एलिमेंट। तो इनको ये जो है ये प्रोवाइड करने का काम वेजिटेरियन डाइट से ज्यादा होता है।
और फिर इट इंक्लूड्स एसेंशियल, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री फूड, मतलब आवश्यक पूरक खाद्य इसमें पदार्थ शामिल होते हैं। मतलब सप्लीमेंट्री फूड मतलब मेन डाइट से ज्यादा जो आप बाकी का खाते हैं, जैसे जो डाइट कर जो डाइट करते हैं, तो डाइट करने वालों को क्या सलाह दी जाती है कि आपको खाना जो खाना है वो खाना मसालेदार कम खाना है, मतलब जो मेन फूड है वो कम खाना है, आपको सलाद ज्यादा खाना है। क्यों खाना है? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री फूड और सप्लीमेंट्री फूड है आपके मेन फूड को। पर जब आप सलाद ज्यादा खाते हैं तो आपके डाइजेशन के लिए वो प्रॉपर होता है, और फैट्स जो होते हैं फैट्स कम हो जाते हैं, और आपकी प्रोटीन की मात्रा या फिर जो आपकी इसेंशियल जो चाहिए आपकी बॉडी को वो आपको फैट जमा नहीं होने देते। ज्यादा आपने सलाद मतलब प्रॉपर क्वांटिटी में आपने सलाद वगैरह खाया तो। फिर है वेट एंड डाइट क्या काम करता है। तो शाकाहारी आहार जो है ये स्वस्थ स्वास्थ्य बनाए रखने में हमें मदद करता है। जब भी कोई फिजिकल इश्यूज आते हैं बॉडी के लिए, तो अगर आपका डाइट प्रॉपर होगा, वेजिटेरियन डाइट होगा आपका, तो इसके हिसाब से आप कम बीमार होंगे। आपके बीमारी के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम। क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम अच्छा खाते हैं, फ्रेश खाते हैं, जो प्रकृति ने बनाया हुआ हुआ है वो हम खाते हैं, और हमारा शरीर भी क्या है, प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है, इसलिए उसका साइड इफेक्ट्स कभी नहीं होता, और उसके हिसाब से हमारी जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, वो स्वास्थ्य मेंटेन हो जाता है। फिर दूसरा है एंजॉय फूड विद द कंपनी ऑफ गॉड। जब भी आप भोजन करें तो प्रभु के साथ भोजन का आनंद लें। इससे क्या होता है कि जब हम परमात्मा की याद में भोजन करते हैं तो परमात्मा की एनर्जी उसमें समाविष्ट हो जाती है। इसलिए आप देखो, जब भी हम खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, पहले फूड को दृष्टि रहते हैं, मतलब फूड को हम सका देते हैं कि ये जो फूड बनाने वाला है, तो फूड बना जहां से आया, मतलब जिसने ये प्रोड्यूस किया है, जो जिस फार्मर ने जिस उसको क्या कहते हैं, जिस फार्मर ने वो प्रोड्यूस किया है, उसके जहां से आया है उसको धन्यवाद करते हैं। फिर जिसने बनाया है उसको धन्यवाद करते हैं। फिर खाने से पहले हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। मतलब इससे क्या होता है, हम उस फूड को एनर्जी देते हैं, और ये फूड में धारण करने के बाद मेरी जो शरीर का स्वास्थ्य है वो निरोगी स्वास्थ्य रहेगा, मैं एनर्जेटिक होंगी। ये हम सकार से उसको देते हैं फूड को। इसलिए जब हम ऐसे प्रभु मतलब परमात्मा के साथ, परमात्मा की कंपनी के साथ अगर हम भोजन करें तो उसका इम्पैक्ट भी सबसे ज्यादा हो जाता है। डायटरी इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, व्यवहार पर आहार का प्रभाव बनता है। जैसे हमने देखा क्या कोट था, जैसा अन्न है वैसा मन बन जाता है, और जैसा मन होता है वैसा तन बन जाता है। इसलिए जो जैसा खाता है ना उसका स्वभाव भी वैसा बन जाता है। जैसे अगर कोई बहुत मांसाहार सेवन करता है तो वो बहुत अग्रेसिव होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में अग्रेसिव होते हैं, मतलब चिड़चिड़े होते हैं, थोड़े गुस्सेल होते हैं वो लोग जो ज्यादा मांसाहार करते हैं। पर जो शाकाहार करते हैं, प्योर शाकाहार जो शाकाहार होता है, उनका स्वभाव अगर आप देखोगे, उनका बिहेवियर देखेंगे तो वो शांत रहते हैं। हर एक सिचुएशन में, जैसे सिचुएशन हो, उनका स्वभाव आपको साइलेंट ही दिखेगा। वो कभी गुस्सा नहीं करेंगे, वो कभी उसको क्या कहते हैं, तनाव में नहीं है, स्ट्रेस में नहीं आएंगे। उनका ब्लड प्रेशर कभी हाई या लो नहीं होगा, ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगे। इस मतलब क्या होगा, जैसा जैसा आप शाकाहार लेते हैं तो शाकाहार का इम्पैक्ट आपके बिहेवियर पर भी होता है, आपका व्यवहार भी उस हिसाब से बदलने लगता है। और उस हिसाब से बदलने से क्या होता है, अगर आप गुस्सा नहीं करोगे, आप स्ट्रेस में नहीं आओगे, तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी जो सिचुएशन है, हेल्थ जो है वो हेल्थ अच्छी होने लगती है। इसलिए वेजिटेरियन जो शाकाहार जो ग्रहण करते हैं उनके हेल्थ भी जो है वो अच्छी क्यों होते हैं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपके व्यवहार पे भी होता है, और व्यवहार का इम्पैक्ट अल्टीमेटली आपके फूड पे मतलब आपके शरीर पे भी हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो है ऑफरिंग्स, मतलब जो हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो भोग लगाते वक्त 3 पहलू होते हैं भोग लगाने के लिए। मतलब प्रसाद जब हम बनाते हैं, वैसे ही उस बनाने के हिसाब से उसको 3 पहलू कौन से आते हैं। तो अभी आप देखोगे, जब भी आप प्रसाद बनाते हैं तो पूरा मतलब स्वच्छ, शारीरिक स्वच्छता भी मेंटेन करते हैं और आत्मिक स्वच्छता भी मेंटेन करते हैं। मतलब आप साफ सुथरा होके फिर भगवान का प्रसाद बनाते हैं।
फिर जो आप सोचते उस वक्त जो है आप भगवान के गीत लगा के प्रसाद बनाते हैं, या फिर उसका उनका एन्चेंटिंग मतलब मंत्र का जाप करते करते भी प्रसाद बनाते हैं। मतलब क्यों? क्योंकि वो बहुत प्योर स्टेज होता है, क्योंकि हम भगवान को चढ़ाने वाले होते हैं। तो जब भी हम खाना बनाए तो ये तीन पहलू हमारे खाने में भी अगर हम लाए तो हमारा डाइट और न्यूट्रिशन का इम्पैक्ट हम पे भी हो सकता है। और इसकी मदद हमको कहाँ मिलती है? स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में, मतलब हमको आगे उन्नति करने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी इसकी बहुत मदद मिलती है। तो पहला जो पहलू है वो है स्टेट ऑफ माइंड और कुकिंग। मतलब खाना बनाते समय हमारे मन की स्थिति कैसी है? अगर हम बहुत स्ट्रेस में है, या फिर बहुत गुस्से में है, किसी के साथ हमारा झगड़ा हुआ है और बहुत हमें उस पर गुस्सा आ रहा है, और उस स्टेज में अगर आप खाना बनाओगे तो सोचो आपके वाइब्रेशन कैसे जाएंगे, उसमें आपके गुस्से के वाइब्रेशन जाएंगे। मतलब क्या होगा, खाना बनाते बनाते वक्त अगर आप गुस्सा करोगे तो वो खाना गुस्सेला बनेगा, और उसमें वाइब्रेशन गुस्से के जाने के कारण क्या होगा, जो भी वो खाना ग्रहण करेगा, जो भी खाएगा, तो उसको भी वो वाइब्रेशन गुस्से वाले ही मिलेगी, और फिर वो भी और गुस्सा करने लगेगा। मतलब जो बनाने वाला है उसके उसकी जो स्थिति होती है, उस बनाने वाले की स्थिति का इम्पैक्ट खाने वाले पे भी होता है। इसलिए आप खाना बनाते वक्त आपके मन की स्थिति कैसी है, ये हमेशा चेक करना। दूसरी पॉइंट है इसमें भोग टू गॉड, मतलब परमात्मा को भोग लगाना। खाना बनाने के बाद अभी भोग लगाना मतलब क्या होता है? जैसे हम प्रसाद चढ़ाते हैं, तो प्रसाद चढ़ाते हैं मतलब क्या करते हैं, जो भी हम खाना बनाते हैं एक प्लेट में निकालते हैं। थोड़ा थोड़ा जैसा हम हमारे प्लेट बनाते हैं वैसे हम एक प्लेट बनाते हैं, जो खाना बनाने के बाद इमीडिएटली हम बनाते हैं, किसी ने स्वीकार करने से पहले। फिर वो खाना बना के हम मतलब जो हमारे इष्ट देव है उनके सामने रखते हैं। फिर थोड़ी देर हम मंत्र जाप करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, वही प्लेट हम लेते हैं खाने के लिए। तो भोग टू गॉड मतलब परमात्मा को भोग लगाने का तरीका कैसा होता है? तो हम कैसे लगाते हैं, हम क्या करते हैं, जो भी हम बनाते हैं भोग, तो वो भोग हम परमात्मा के पास रखते हैं ढक के। फिर उसके बाद मेडिटेशन करते हैं थोड़ी देर, जिसमें हम एनर्जाइज करते हैं उस भोग उस फूड को। परमात्मा की एनर्जी उसमें जा रही है ऐसा अनुभव, मतलब ऐसा उसको सकार देकर परमात्मा की एनर्जी उसमें डालते हैं। फिर उसके बाद मेडिटेशन होने के बाद जो हमने प्लेट में निकाला हुआ भोग होता है वो पूरे कंटेन में, मतलब जो भी हमारा बनाया हुआ लार्ज क्वांटिटी में है तो उसमें वो मिक्स कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो परमात्मा की एनर्जी हमने परमात्मा को भोग देते वक्त उसमें उस फूड में एब्जॉर्ब किया है, वही जब हम मिक्स करते हैं मेन फूड में तो वो सारे फूड में मिक्स हो जाती है, और फिर वो जो ग्रहण करता है उसको भी वो परमात्मा की एनर्जी मिल जाती है। इसको कहते हैं परमात्मा को भोग लगाना। फिर तीसरा जो है एस्पेक्ट वो है कि मन की स्थिति, खाना खाते समय आपकी मन की स्थिति कैसी है? मतलब हमेशा कहते हैं, बहुत बार कहते हैं, बड़े भी कहते हैं कि खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, फिर खाना खाते वक्त टीवी नहीं देखना चाहिए, फिर बार बार मतलब अच्छी बातें चलनी चाहिए, अच्छा अच्छा वातावरण होना चाहिए खाना खाते वक्त। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त प्लेट में वो खाना होता है, तो जब जैसा हम बोलते हैं या फिर जैसा हमारा वातावरण होता है उस वातावरण की भी एनर्जी उसमें जाती है। इसलिए खाते वक्त आप परमात्मा की याद में खाएं मोस्ट ऑफ द केस में, या फिर शांत स्थिति में रहकर खाना खाएं तो ये सबसे अच्छा है। इससे क्या होता है कि वाइब्रेशन जो है, अननेसेसरी वाइब्रेशन उसमें मिक्स नहीं होते, और हमारे मन की स्थिति जितनी स्ट्रांग होती होगी उतना ही खाना जो है वो खाना हम उतना ही अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर सकेंगे। इसलिए ये जो तीन स्टेज है प्रसाद के, वही तीन स्टेज हम अगर अपनी भी रेगुलर लाइफ में डालें तो हमारा जो रेगुलर जो खाना है वो भी प्रसाद के इतना महत्वपूर्ण और क्वालिटेटिव हो जाएगा। इसलिए खाना बनाते समय मन की क्या स्थिति है, फिर उसके बाद जब परमात्मा को भोग लगाना है, मतलब परमात्मा का शुक्रिया करके फिर वो आपको खाना ग्रहण करना है। और फिर उसके बाद क्या है, खाना खाते समय आपको शांत मन स्थिति जो है वो मोस्टली शांत होनी चाहिए और परमात्मा की याद में होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो डाइट है वो डाइट ज्यादा पावरफुल एनर्जेटिक हो जाएगा, उसके वाइब्रेशन एनर्जेटिक हो जाएंगे, और उसका इफेक्ट आपको आपके आध्यात्मिकता के, मतलब आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। सेकंड लास्ट पार्ट है कौन कौन सा खाना खाना चाहिए और कौन सा नहीं खाना चाहिए। तो खाने के जो है वो सात्विक डाइट, सात्विक डाइट जो है मतलब क्या है, इसमें सबसे ज्यादा
हाईएस्ट और प्यूरेस्ट पॉजिटिव इफेक्ट होता है, सबसे सकारात्मक इफेक्ट होता है जब हम परमात्मा को भोग लगाते हैं। परमात्मा को भोग लगाना मतलब हम उस खाने को सात्विक बनाते हैं, क्योंकि परमात्मा क्या है, सबसे प्योरेस्ट है और उसकी वाइब्रेशन उसमें आ जाती है, तो वो जो खाना होता है वो सबसे ज्यादा सकारात्मक बन जाता है। फिर है इफेक्ट ऑफ फूड ऑन माइंड, कि भोजन का हमारे मन पे बहुत असर होता है, इसलिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी बातें चेक कर कर ही हमें वो भोजन करना है या नहीं करना है, ये हम डिसाइड करें। फिर इफेक्ट ऑफ फूड ऑन माइंड क्या होता है कि जैसे एक फ्रेज है, टेल मी व्हाट अ मैन इज एंड आई विल टेल यू व्हाट कैरेक्टर्स ही हैज, मतलब आप मुझे ऐसा बोलते हैं कि आप मुझे बताओ कि वो व्यक्ति क्या खाना खाता है, उसके हिसाब से उसका चरित्र कैसा होगा ये मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि भोजन का इफेक्ट आपके मन पे होता है। फिर भोजन का इफेक्ट मन पे होता है तो इसमें क्या क्या आता है, तो पहला हमको समझना चाहिए कि फूड में क्या क्या डिस्टिंग्विश, मतलब क्या फर्क है। तो सबसे फर्स्ट वन है वो है तामसिक। तामसिक अन्न जो होता है, मतलब इसमें फूड कौन सा आता है, जैसे जड़ जो होता है, या फिर जो बासी खाना होता है, या फिर जो हीट मतलब ज्यादा उष्ण होता है, ज्यादा उसमें एनर्जी जैसा हीटिंग ज्यादा दी होती है, तो वो तामसिक फूड में आ जाता है। जस्ट अ मिनट। और इससे क्या होता है, इससे स्मोकिंग होता है, या फिर ज्यादा हीटिंग वाला फूड होता है, हेवी फूड होता है, जो इजी टू डाइजेस्ट नहीं होता है, वो सारा फूड जो होता है वो तामसिक फूड में आता है। और इसके कारण क्या होता है, जब हम ये अन्न ग्रहण करते हैं तो वो डाइजेस्ट के लिए ज्यादा टाइम लेता है, इसके कारण अब हमारी ज्यादा एनर्जी उस एरिया में चली जाती है, इससे सोल की एनर्जी कम हो जाती है। हम ज्यादा अगर एक जगह पे ज्यादा अगर एनर्जी देंगे तो दूसरी जगह हमें एनर्जी कम पड़ जाएगी, इससे उस व्यक्ति का डिग्रेडेशन, मतलब क्या होता है, उसकी अधोगति हो जाती है अगर ज्यादा तामसिक फूड हमने खाया तो। दूसरा होता है राजसिक फूड। राजसिक फूड मतलब क्या होता है, जो मुंह के चोचले होते हैं, मतलब मुंह के जीभ के स्वाद के लिए हम जो खाते हैं वो राजसिक फूड होता है। इससे क्या होता है कि जो हमारे सेंसेस है, या फिर हम जो जैसे बहुत बढ़िया, मतलब बहुत सारा स्वीट खाना, तो इससे क्या होता है कि हम जो इंद्रिया होती है हमारी तो इंद्रियों को सेटिस्फाइड करने के लिए हम ये फूड खाते हैं, इसलिए क्या होता है, हम इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। और अगर हम इंद्रियों के अधीन हो जाएंगे तो क्या होता, हम स्वराज्य अधिकारी नहीं बन सकेंगे। हमें इंद्रियों के अधीन नहीं होना है, इंद्रियों को हमारे अधीन करना है। राजसिक में क्या होता है, ये टेस्टी है तो ये हमें खाना चाहिए, ये टेस्टी नहीं है तो नहीं खाना चाहिए, अगर वो जरूरी भी है शरीर को पर वो टेस्टी नहीं है तो हम खाते नहीं। तो ये राजसिक फूड अगर हम ज्यादा खाते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि हमें ज्यादा, मतलब हम इंद्रियों के ज्यादा अधीन हो जाते हैं। तीसरा है सात्विक फूड। सात्विक फूड जैसे बताएं कि इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, और ये जो है ये प्योर फॉर्म में होता है। प्योर फॉर्म में ना जो फ्रूट्स होते हैं, फिर वेजिटेबल्स होते हैं, और जो पकाते वक्त, जैसे हमने थ्री एस्पेक्ट्स देखा, जो पकाते वक्त आपका आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है, तो उस हिसाब से अगर ये खाना बनाया हुआ होता है तो उसको सात्विक फूड कहते हैं। और इससे आपको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। अगर आपने कम भी खाया, मतलब थोड़ा सा भी आपने ग्रहण किया सात्विक फूड, तो भी उसका इम्पैक्ट आपको पूरे दिन के लिए अनुभव होगा, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि ये फ्रेश फॉर्म में होता है, रॉ फॉर्म में होता है और प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, इसलिए इसका आपको सकारात्मक एनर्जी ज्यादा मिलती है। और इसके हिसाब से आपको वो जो है रॉ होने के कारण आपको डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं आती, और वो एनर्जी आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए यूज करते हैं। फोर्थ वन है हनी, मतलब जो मध होता है, तो इसमें क्या होता है, ये इससे सब्स्टिट्यूट फॉर योर शुगर, कि शुगर लेने से अच्छा है कि आप हनी ले लेते हैं। इससे क्या होता है, शुगर का जो इम्पैक्ट है बॉडी पे वो निगेटिव बहुत होता है, मतलब डायबिटीज वगैरह जो इश्यूज है, या फिर ज्यादा शुगर का खाना खाने से आपकी एनर्जी डिप्लेट होती है। शुगर को स्लो पॉइजन भी कहते हैं, कि एडिक्शन भी हो जाता है। अगर आपने कभी कभी अगर आप देखो, अभी आप चाय लेते होंगे और शुगर का चाय लेते होंगे, और अचानक एक दिन आपने शुगर वाली चाय नहीं, विदाउट शुगर चाय ली, तो क्या होगा, आपको क्रेविंग होगा खाने की, मतलब ये एक एडिक्शन बन जाता है। तो
इसका लिए सब्स्टिट्यूट है हनी, मतलब मधु जो है, मध जो है, तो इससे ये हम शुगर के बदले यूज कर सकते हैं। फिर इसमें और भी मीठे फल है, जैसे खजूर है, बनाना है, केली है, जो हम एज अ सब्स्टिट्यूट टू शुगर यूज कर सकते हैं। लास्ट वन है सेरियल फूड। सेरियल फूड मतलब क्या होता है, इसमें गेहूं, देन राई आता है, मतलब जो हम अदर जो सात्विक फूड्स जैसे दूध वगैरह के साथ हम वो ले सकते हैं, उसको सीरियल फूड्स कहते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका होता है, मतलब इसका इम्पैक्ट अच्छा होता है हमारे मन पे, और हमें ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रोटीन्स मिलते हैं, और चर्बी नहीं, मतलब ज्यादा वाले फैट्स नहीं होते, तो हम ये ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद है ईटिंग पैटर्न्स, रेस्ट एंड एनर्जी, मतलब आपका ईटिंग पैटर्न कैसा है, ये भी आपके पूरे दिन की दिनचर्या को अफेक्ट करता है। विद द इंटेलिजेंट ईटिंग, मतलब अगर आप अच्छे तरीके से आपका डाइट प्लान अच्छा बनाओगे तो क्या होगा, आपको कब ब्रेक लेना है, कब खाना है, या आपको अगर अच्छे से आपने प्लान किया हुआ होता है तो क्या होता है, आपको क्वालिटी टाइम जो है अवेलेबल, क्वालिटी टाइम आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और उस हिसाब से आपको कब रेस्ट करना है, और रेस्ट करने के बाद आपको एनर्जी लेवल फील बढ़ती है। देखो, अगर आप काम कर रहे हो कंटिन्यूअसली और 5 मिनट के लिए रेस्ट लेकर फिर काम करोगे, तो जो आगे वाला काम करोगे तो उसके लिए आप एनर्जी फील करोगे। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल हम करते हैं कि 1 घंटा होने के बाद आपको परमात्मा के 1 मिनट हम याद करते हैं, फिर आगे वाले काम में लग जाते हैं। इससे क्या होता है, जो हम आगे वाला काम करते हैं तो वो ज्यादा एनर्जी के साथ कर सकते हैं। तो वैसा ही फूड का होता है, एक बार आपने खूब सारा फूड खा लिया, या फिर हेवी फूड डाइट होगा, तो क्या होगा, आपकी एनर्जी लेवल कम हो जाती है और ज्यादा आलसी भी हो जाते हैं। और लास्ट जो है अभी इसमें यह है फ्री फ्रॉम एडिक्शन, मतलब व्यसनों से मुक्त रहने के लिए क्या करना चाहिए। अभी एडिक्शन क्या होता है, तो एडिक्शन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इंट्रिकेट प्रोसेस इन्वॉल्विंग मेनी फैक्टर्स टेंजुअल एंड इनफिडेंट, मतलब कभी कभी ऐसे फैक्टर्स होते हैं या फिर कारण होते हैं जो कभी दिखाई भी नहीं देते, और कोई दिखने वाले कारण होते हैं, उनके कारण एडिक्शन हो जाता है, व्यसन हो जाता है। Some addictions can be managed with balance, whereas others require total abstinence, but all require an inward journey. मतलब जो कुछ व्यसन होते हैं वो व्यसन हम खत्म कर सकते हैं अगर हमने संतुलन बनाए रखा तो। और ऐसे भी कोई व्यसन होते हैं कि जिसके लिए हमें पूर्ण संयम की आवश्यकता होती है, जैसे एडिक्शन मतलब वाइन का होता है, तो उसके लिए पूरा एडिक्शन जो है वो हम कम करने के लिए धीरे 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 हम शराब की आदत कम कर सकते हैं। पर कोई एडिक्शन इतना भयानक होता है कि उसके लिए आपको पूरा वो एडिक्शन ही खत्म, उस पर संयम ही रखना होता है, आपको वो सेवन ही नहीं करना है। ऐसे भी एडिक्शन आपको होते हैं, कंट्रोल करने के लिए दो स्कोप होते हैं। पर इन दोनों के लिए जो रिक्वायर है वो है एक आंतरिक यात्रा, मतलब खुद के अंदर को समझना, ये सबसे ज्यादा आवश्यक होता है अगर आपको व्यसनों से मुक्त होना है तो। एडिक्शन हैव फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कॉजेस। व्यसनों के कारण कौन से होते हैं, शारीरिक भी हो सकता है, भावनात्मक भी हो सकता है, और आध्यात्मिक भी हो सकता है। व्यसनों का मतलब ये नहीं होता कि खाली शराब या फिर स्मोकिंग, ये नहीं। एडिक्शन किसी भी फॉर्म में होता है, ज्यादा खाना खाना ये भी एडिक्शन होता है, ज्यादा सोना ये भी एडिक्शन होता है, ज्यादा मोबाइल देखना ये भी एडिक्शन होता है, ज्यादा गेम खेलते रहना मोबाइल पे, या फिर ज्यादा बातें करना ये भी एडिक्शन होता है। तो उससे भी आदत, अगर वो आदत जरूरत से ज्यादा होती है तो उसको एडिक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम जो एडिक्शन का मीनिंग लेने वाले, व्यसन का मीनिंग वो ये है कि कोई भी जो जरूरत है, जरूरत से ज्यादा अगर कुछ आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर धारण कर रहे हैं तो उसको व्यसन कहते हैं। और ये एडिक्शन आपको आइदर फिजिकली हो सकता है, फिजिकल रीजन से हो सकता है, इमोशनल रीजन से हो सकता है, या फिर स्पिरिचुअल रीजन से भी हो सकता है। और ये सभी एडिक्शन, मतलब एडिक्शन का इफेक्ट जो होता है वो सभी रिश्तों पे होता है, कौन सा भी रिश्ता हो, ऑफिशियल हो, मतलब प्रोफेशनल आपकी लाइफ हो, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, इस सब पे उस एडिक्शन का इम्पैक्ट होता है। ऐसे नहीं कह सकते कि अगर एक आध व्यक्ति को ड्यूटी के कारण, मतलब उसको काम पे बहुत प्रेशर है इसलिए वो शराब पी रहा है, तो वो उसका इफेक्ट खाली उस काम के वक्त ही उस पर रहेगा, नहीं, उसका इफेक्ट उसके फैमिली मेंबर्स पे भी होगा। क्योंकि शराब का इफेक्ट ऐसे नहीं कि वो शराब पीकर फिर जॉब पे जाता है, फिर जॉब वालों के कारण उनको हुआ है तो उसका इफेक्ट सिर्फ उसी उन्हीं पे होगा, नहीं। जब भी कोई व्यसन होता है तो व्यसन का इफेक्ट, हाँ, ये सारे पूरे रिश्तों, सभी रिश्तों को वो प्रभावित करता है। फिर उसके रीजंस क्या है, सो बिहाइंड ऑल एडिक्शन इज कोडिपेंडेंसी, मतलब स्वनिर्भरता जो है वो इसका रीजन है, विच अराइज आउट ऑफ डिस्फंक्शनल
फैमिली सिस्टम, मतलब जो परिवार की व्यवस्था है, तो निष्क्रिय परिवार व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली स्वनिर्भरता के कारण एडिक्शन ज्यादा होता है। तो कोडिपेंडेंसी मतलब क्या होता है? अ स्पेसिफिक कंडीशन characterized by preoccupation and extreme dependence on external material person। मतलब हम क्या करते हैं जब दूसरों पे दूसरी जो निर्भरता है, जो निर्भरता हमारी कहाँ पे होती है? मटेरियल लोगों पे, मतलब बाहरी जो है एक्सटर्नल मटेरियल जो थिंग्स है उन पे हम ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं। और उन पे ज्यादा डिपेंड होने से क्या होता है, आइदर सोशली होगा, इमोशनली होगा या फिजिकली होगा, तो इनसे इनके पे डिपेंडेंसी ज्यादा पड़ती है, और अगर वो चीज आपको नहीं मिलती तो वो एडिक्शन की तरफ वो आदमी जा सकता है। और डिस्फंक्शनल फैमिली सिस्टम में क्या होता है कि इनसाइड क्यों होता है? और डाइवोर्स केस होता होगा, या फिर सेक्सुअल अब्यूज होगा, इंसेक्ट होता होगा, या फिर वर्बल अब्यूज, कोई हमें गाली दे रहा है वो, या फिर कोई बहुत अत्याचार कर रहा है हम पे, तो उसके कारण भी वो एडिक्शन हो सकता है। और एनी पैटर्न की जिसके कारण जो अनहेल्दी रोल जो होता है या अनहेल्दी बिहेवियर क्रिएट होता है सराउंडिंग में, और उसके कारण वो व्यक्ति एडिक्शन की ओर मतलब एडिक्शन का सहारा लेता है। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं एडिक्शंस के? तो एडिक्शंस के अब यहाँ पे दिखाया है कि लॉस ऑफ मेमोरी पावर, ज्यादा एडिक्शन होने से क्या होता है, आपकी जो मेमोरी है वो मेमोरी वीक हो जाती है, आप ज्यादा ध्यान में नहीं रख सकते चीजें, आपका वीकनेस बहुत आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, कैंसर कैंसर हो सकता है, कौन सा भी कैंसर का रीजन भी वही है, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ता है एडिक्शन के कारण। जब एडिक्शन खत्म होता है, मतलब हैंगओवर, जब कोई शराबी होता है, शराब पीने के बाद अगर उसको समझ में आता है कि अरे मैंने शराब करके इतना इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो उसको गिल्ट फील होता है, और गिल्ट के कारण क्या होता है, वो डिप्रेस होता है, और डिप्रेस के कारण फिर डिप्रेशन का कन्वर्जन डिसीजेज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी हो जाते हैं एडिक्शन के कारण, क्योंकि आपका जो समय है, मतलब आपको नींद नहीं आती, नींद ना आने के कारण जो सफिशिएंट आपको एनर्जी चाहिए, मतलब जो आराम चाहिए शरीर को, वो नहीं मिलता है। और ज्यादा ड्रग्स, मतलब ज्यादा इम्प्रॉपर आप फूड लेने के कारण क्या होता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। व्यसन जो है, व्यसन को एक व्यसन जो है, व्यसन एक चक्र है, उस चक्र को अभी कैसे, मतलब दुष्चक्र चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है इमोशनल ट्रिगर। मतलब कुछ तो भी आपके साथ इमोशनली कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो वो ट्रिगर बन जाता है कि अरे इसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। इसके कारण क्या होता है, फिर वो क्रेविंग क्रिएट हो जाती है, और क्रेविंग क्रिएट होने से क्या होता है, आप फिर राइचुअल्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उस रास्ते में आप चले जाते हैं, और उसके बाद आप यूज करना शुरू करते हैं, एडिक्शन के अधीन हो जाते हैं। फिर एडिक्शन जब होता है तो क्या होता है, गिल्ट फॉर्म, मतलब एडिक्शन होने के बाद फिर आपको गिल्ट फॉर्म में आ जाता है। फिर गिल्ट जब होता है, फिर आपको इमोशनली फिर आप फील करते हैं अरे मैंने ऐसा क्यों किया, फिर आपको वो इमोशनल ट्रिगर बैठता है, फिर आपको क्रेविंग होती है, फिर क्रेविंग के बाद आप फिर कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करने के बाद फिर वो गिल्ट, मतलब ये जो है वो एडिक्शन का एक चक्र है। अगर इस चक्र को आपको खत्म करना है तो इसकी शुरुआत कहाँ से है? इसकी शुरुआत है दिस वन, इमोशनल ट्रिगर से। अगर ये आप खत्म करें तो ये सारा जो चक्र है वो चक्र आप कैंसिल कर सकते हैं। पर इसके लिए क्या करना होगा, आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना पड़ना है, मतलब आपका जो ईक्यू है, इमोशनल क्वेश्चन है, वो बढ़ाना पड़ेगा। और ये कब बढ़ता है, जब आपका इंटरनल सोर्स जो होता है, मतलब आंतरिक पावर जो होती है वो जब बढ़ती है, तब ये जो पूरा जो साइकिल है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। फिर ये जो एडिक्शन साइकिल है उसको मिटाने के लिए मेडिटेशन सबसे बेस्ट, क्योंकि मेडिटेशन से क्या होता है, इट रिड्यूसेस द रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकेशन फॉर पेन एंड स्लीप। मतलब जो अभी जैसा मेडिकल विंग्स में भी जब और कॉन्फ्रेंसेस होते हैं तो वो एक्सपीरियंस उनका अनुभव बताते हैं कि जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो आपका जो आपकी जो नींद की गोलियां होती है, या फिर जो भी आप पेन किलर्स वगैरह लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि आपका जो गिल्ट फॉर्म है, या फिर आप जिस कारण व्यसन ले रहे हैं, उस व्यसन पर फोकस होने के बजाय आप खुद पे फोकस रहते हैं मेडिटेशन में, और आप प्योर एनर्जी लेना शुरू करते हैं। इसके कारण क्या होता है, आपका वो मेडिकेशन कम हो जाता है, और आपका पेन और स्लिप, मतलब ये इसके कारण क्या होता है, आप मेडिकेशन मतलब मेडिसिन कम हो जाते हैं, इसलिए ये इमोशनल जो आपका फिजिकल इम्बैलेंस है वो भी थोड़ा रूटीन में आ जाता है। फिर इट इज रिपोर्टेड टू बी एन इफेक्टिव इन डी एडिक्शन फ्रॉम ड्रग्स, अल्कोहल एंड टोबैको। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ड्रग्स के
मतलब ड्रग्स के हवाले गए या फिर ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते या फिर टोबैको कंज्यूम करते, उनके लिए मेडिटेशन ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन देते हैं, क्योंकि मेडिटेशन के करने से आपके बॉडी की सेल्स जो है, मतलब सेल्स में भी रिनोवेट होता है जब आप मेडिटेशन करते हैं। और इसके हिसाब से क्या होता है, आपका जो एडिक्शन है इन ड्रग्स, अल्कोहल, टोबैको के हिसाब पास का, तो वो एडिक्शन ऑटोमेटिकली डी एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, उनका कंजम्पशन आपका कम हो जाता है धीरे धीरे। और मेडिटेशन क्या है, इट हेल्प्स टू इंक्रीज डिसीजन मेकिंग स्किल, और धीरे धीरे जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में बिल्ड हो जाते हैं, तो इसके हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो भी डिसीजन है हमारा, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाती है। फिर इरेशनल फियर जो होती है, अननेसेसरी जो फियर होती है मन में, डर बैठा हुआ होता है, या फिर फोबिया होता है किसी बात का, मतलब किसी चीज से आप डरते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम होता है, वो फोबिया भी आपको कम करने के लिए मेडिटेशन हेल्प करता है। और इसके कारण आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, आध्यात्मिक जीवन जो है, वो आध्यात्मिक जीवन बढ़ने के लिए मेडिटेशन हेल्पफुल है। और लास्ट वन है, इट चेंजेस द इंटरनल रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल डिमांड। जो अभी देखो एडिक्शन क्यों बढ़ता है, कोडिपेंडेंसी से। अब फिर कोडिपेंडेंसी जो आती है, कोडिपेंडेंसी मतलब क्या होता है, आप एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे ज्यादा निर्भर होते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में आपका सोल परमात्मा से कनेक्ट होता है, तो आपको बाहरी जो चीजें हैं उन पे डिपेंड नहीं रहना होता है। आपकी जो एक्सटर्नल डिमांड्स है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, और आप इंटरनल रिस्पॉन्स जो है, मतलब जो आंतरिक शक्ति है आत्मा की, वो आंतरिक शक्ति बढ़ाने में लग जाते हैं। और इसके कारण आपके एक्सटर्नल डिमांड्स कम होती है, इंटरनल रिस्पॉन्स बदल जाते हैं, और ये जो इमोशनल ट्रिगर है, जो इमोशनली स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है। और इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण ये पूरा जो क्रेविंग वगैरह जो अगले वाला साइकिल है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। ओके, so thank you so much for today's session. आई थिंक टाइम खत्म हो गया। ओके, किसी को कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हैं। जी नहीं, थैंक यू। ओम शांति। जी शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बेन, थैंक यू। ओम शांति।